जी आज हम आपको सफ़र करवा रहे हैं बहरिया टाउन कराची का। और बहरिया टाउन कराची का सफ़र करेंगे हम बिल्कुल एक लेमैन की तरह, जैसे हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहे हैं। असफन साहब मेरे साथ हैं जो मुझे कंपनी दे रहे हैं। असफन साहब जो हैं माशाल्लाह बहरिया टाउन के चीते हैं। इन्होंने बहरिया टाउन को घोल के पिया हुआ है और बहुत अच्छा बहरिया में काम कर रहे हैं। पूरे बहरिया टाउन के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट बहरिया टाउन का गेट है जहाँ से हम दाखिल हो रहे हैं इस वक्त। 1 2 3 4 5 लेन का ये गेट है जहाँ से हम इस वक्त दाखिल हो रहे हैं। सर सीट बेल्ट लगा लें प्लीज़। हर अच्छा काम करना मेरे ख्याल में हम मोटरवे पे ही चढ़ने वाले हैं, जिस तरह की बहरिया नहीं, वैसे भी अच्छा काम करना जो है सुन्नत में शामिल है। तो सीट बेल्ट लगाना भी मैं समझता हूँ कि आज के दौर के अंदर एक नेकी का काम है कि आप सीट बेल्ट लगा के अपनी भी दूसरों की ज़िंदगी बचाएं। तो हमारे सामने ऐसा कर ये सर राउंड अबाउट आया, इसका नाम बताएंगे मुझे? ये तौहीद स्क्वायर है। ये सबसे पहले राउंड अबाउट है बहरिया टाउन का। तौहीद स्क्वायर और ये मेन राउंड अबाउट है। बिल्कुल इसके सराउंडिंग में आपको कमर्शियल मिल जाता है। जितनी भी बिल्डिंग्स है 500 गज की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और 28 बिल्डर्स और काफ़ी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं इस टाइम। नीचे स्टेट्स आपको मिलेंगी, ऊपर ऑफिसेज मिलेंगे। तो काफ़ी तेज़ी से 2014 के अंदर ये लॉन्च जब हुआ था उस टाइम ये इंस्टॉलमेंट प्लान पे आए थे। तो उस टाइम इनकी प्राइजेस थी तकरीबन 14 करोड़ थी। और आज हम इन प्लॉट्स को देखा तो आपको तो बिल्कुल डिफरेंट शहर लग रहा है यहाँ पे। इस तरह के सिटीज़ जो देखने वाले लोग हैं, देखें हम तो काम करते हैं इसलिए हैं, लेकिन जो वीडियो देख रहे हैं उनको बताने के लिए कि अगर आप इसको कंपेयर करें किसी आम शहर के साथ या इवन बड़े शहर के साथ भी, तो इस तरह की प्लानिंग जो कि नई चीज़ डेवलप हो रही है तो प्लानिंग बहुत अच्छी हुई हुई है। ये मैंने राउंड अबाउट का एक चक्कर ले रहा हूँ तौहीद स्क्वायर का, और ये भी मेरे ख्याल में कोई 3-4 एकड़ का तो होगा राउंड अबाउट भी। बिल्कुल ये 6.4 एकड़ पे बनाया हुआ है, बहुत बड़ा। उसके अंदर पार्क है, शाम के टाइम फैमिलीज भी आती हैं यहाँ पर। और हमारे सामने ये कार्निवल का एरिया है जी, ये कार्निवल एरिया है तो फैमिलीज के साथ अलाउ हुआ है। ये एक बड़ा अच्छा सॉन्ग सिस्टम भी है। एसएमडी लगी हुई है, जी स्क्रीन लगी हुई है यहाँ पे। और यहाँ पर लाइव सॉन्ग भी होता है, सब फंक्शन वगैरह करते हैं। वीकेंड के ऊपर काफ़ी इंजॉय करने को मिलता है यहाँ पे। आप फैमिलीज के साथ आए, फैमिलीज के साथ ही आपको एंट्री देती है यहाँ पे। जी अब हम आ गए हैं मेन जना एवेन्यू के ऊपर। हम सफ़र का अच्छा ये हमने मीटर कर लिया ज़ीरो गाड़ी का, ठीक है जी। ठीक है, ज़ीरो मीटर पे हम ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ से हम देखेंगे कि अब तौहीद स्क्वायर से लेके हम जितना भी ट्रैवल करेंगे अंदाज़ा होगा कि आज हम कितनी गाड़ी चलाते हैं बहरिया टाउन के अंदर। स्पीड लिमिट तो नहीं है भाई कोई यहाँ पे? वैसे लास्ट टाइम एक्सीडेंट्स हुए थे, इसकी वजह से 80 की स्पीड रखी गई है कि इस रोड के बाद 70 to 80 के दरमियान चला सकते हैं। इतनी खुली सड़कें देख के तो वैसे ही कराची वाले भी हों या कोई भी हों तो वो तो आपका दिल करेगा कि यहाँ रेसिंग लगाएं। अच्छा ये जो सारी ब्रांडिंग हुई हुई है सेंटर में नज़र आ रही है हमें, ये बहरिया टाउन फेज़ 2 की लॉन्च है? बिल्कुल, ये बहरिया टाउन फेज़ 2 लॉन्च हो रहा है, जो कि हार्डली यहाँ से 20 मिनट्स की ड्राइव के ऊपर है। 15 किलोमीटर। ये हम प्रीसेंट 1 क्रॉस किया, हमने खत्म हो गया। ये प्रीसेंट 2 का एरिया शुरू हो गया, काजविला। जी बिल्कुल, लेफ्ट साइड पे हमारे काजविला है और राइट साइड पे आपके अपार्टमेंट्स आ जाते हैं। अभी तो ये प्रीसेंट 19 है जी, प्रीसेंट 19 के अपार्टमेंट्स हैं। सही। ये जो मेन प्लॉट्स हैं ये 500 गज का कमर्शियल है, 500 स्क्वायर यार्ड से कमर्शियल है। ये तकरीबन सारे जो हैं ये बिक चुके हैं और प्राइवेट बिल्डर्स के पास हैं जो इसको बना रहे हैं, ऐसा ही? जी बिल्कुल, तकरीबन 80 के करीब लेफ्ट साइड पे आपकी ये आए थे कमर्शियल प्लॉट्स थे, तो अब काफ़ी हद तक तो बन चुके हैं। और दूसरा ये है कि आपके इन्होंने दरअसल लेफ्ट साइड के ऊपर जो आपको ये दी हुई है सारी ऑफिसेज हैं, ग्राउंड प्लस 20 तक आप ऑफिसेज बनाएंगे, नीचे कमर्शियल। तो राइट साइड के ऊपर आपके पास रेजिडेंशियल एरिया आ जाता है। सही। सामने ये जो हमें नजर आ रहा है, अच्छा ये हॉस्पिटल आ गया बहरिया का। जी 19 में हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल यहाँ पर। ये प्रेसिडेंट 2 ही चल रहा है यहाँ तक? जी, यहाँ तक प्रेसिडेंट 2 था। अब दरअसल ये जिना एवेन्यू के साथ ना शार्क्स बनाई है, एवेन्यू 1 2 या एवेन्यू 2 है ये, और एवेन्यू 3 के साथ ही अब 3 आई है। अब 3 के साथ ही प्रेसिडेंट 3 आ जाता है। तो बहुत ईजी, मतलब मैं आपको मैप समझने में। ये राइट साइड पे हमारे से इम्तियाज़ की ओपनिंग यहाँ पर हुई है। जी बिल्कुल, और ये पूरा टोटली कमर्शियल एरिया है। इम्तियाज़ यहाँ पर बड़े मेगा मॉल्स जितने हैं सब यहीं पर बन रहे हैं, और बड़े ब्रांड्स भी यहीं पर आएंगे आने वाले। एक बाज़ार भी यहाँ पे आ रहा है। जी बिल्कुल, एक बाज़ार, एक सुपर मार्केट तो कंप्लीट हो चुकी है ऑलमोस्ट। उसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें थी जो। अच्छा ये प्रेसिडेंट 3 में किस कैटेगरी का प्लॉट है? इसमें 2000 गज के प्लॉट्स आते हैं, ये बड़ी कैटेगरी है। वाह जी वाह। ये अब हम आ गए थीम पार्क पे, बहरिया थीम पार्क हमारे सामने आ गया। जी बिल्कुल फ्रंट पे आपके थीम पार्क है। हर चीज़ नीट एंड क्लीन है। आपको बोर्ड्स वगैरह दिए हुए हैं, साइन बोर्ड्स वगैरह दिए हुए हैं। तो आप मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं है बहरिया को विज़िट करना और बहरिया में घूमना। हाँ, डायरेक्शन साइंस अवेलेबल हैं, इजीली लोग आते हैं यहाँ पे। जब ये घड़ी भी टाइम भी सही चल रहा है मेरे ख्याल में, दोपहर के तकरीबन 1:45 बज चुके हैं इस वक्त। ये आई थिंक हिल्स का एरिया है, बहरिया हिल्स है ये वाला नहीं, या ये K4 की नहर गुजरेगी यहाँ से।
और इसके बैक साइड के ऊपर मिडवे भी आ जाता है थोड़ा सा आगे जाके। ये मंसूबा अभी आने वाले टाइम में बैरिया यहाँ पे करेगा, पानी का सिस्टम यहीं से होगा पूरी बैरिया के अंदर। 7.5 लाख के करीब प्लॉट्स हैं इस टाइम रेजिडेंशियल, तो उनके लिए पानी भी चाहिए आपको। टोटली अगर हम देखें तो प्रीसेंट 1 से लेके 62 63 तक की हम बात करें तो 7.5-8 लाख प्लॉट बनते हैं। ये सब कंस्ट्रक्शन प्राइवेट बिल्डर की हो रही है, बैरिया की अपनी कंस्ट्रक्शन नहीं है ये? जी बिल्कुल, बैरिया ने सिर्फ प्लॉट लिए थे रेडी करके जो इंस्टॉलमेंट बेस के ऊपर आए थे, तो बिल्डर्स ने अपनी अमाउंट्स क्लियर की हैं और अपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट। देखिए तौहीद किलोमीटर से असफन साहब हम इस वक्त 3 किलोमीटर हमें पूरे हो चुके हैं थीम पार्क पहुँचने तक। थीम पार्क तक 3 किलोमीटर गाड़ी से स्ट्रेट हम लेके आए, कोई टर्न नहीं लिया। थीम पार्क के बाद हम सीधे होंगे। अच्छा, इस तरफ कौन सा एरिया आ रहा है वो, अगर मैं सामने देखूं अपने? वो फार्म हाउस का एरिया लगता है और ये कमर्शियल आ जाता है इसके फ्रंट के ऊपर। बैक साइड का एरिया जो है वो अभी बिल्कुल खाली है, वहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। फ्यूचर देखें क्या करते हैं यहाँ पर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ये आपकी लेफ्ट साइड पे, ये हमारी लेफ्ट साइड के ऊपर बैरिया हिल्स का एरिया है। जी बैरिया हिल्स आया था, प्रीसेंट 9 भी कहते हैं बैरिया हिल्स भी, और काफ़ी हॉट प्रीसेंट है इस टाइम बैरिया टाउन का। 500 गज के प्लॉट है जी, 500 गज के प्लॉट्स हैं यहाँ पर और काफ़ी अच्छे रेट में प्लॉट मिलते हैं यहाँ पर। किस रेट पे लॉन्च हुए थे, अभी का रेट क्या है? सर ये तकरीबन 85 लाख के राउंड अबाउट लॉन्च हुए थे इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर। तो इस टाइम जो इनका रेट है तकरीबन 3 करोड़ तक भी जाता है, 3.25 करोड़ तक भी जाता है। 2 करोड़, पौने 2 करोड़ से लेके 3.25 करोड़ तक। कुछ हिल्स का एरिया है उसके ऊपर जो प्लॉट है वो काफ़ी महंगे हैं। और ठीक, अच्छा ठीक है, यूवी लैंडस्केप के हिसाब से। अब ये सामने हमारे जो है ये अली ब्लॉक, सॉरी वो है अली विला है। हाँ जी बिल्कुल, अली रियाज साहब का घर प्रीसेंट 9 इसी वजह से भी मशहूर है कि अली विला यहाँ पे मौजूद है। और ये तकरीबन 74 एकड़ के ऊपर बनाया हुआ है। 74 एकड़ का 74 यहाँ से स्टार्ट होता है, वो आगे आपका काफ़ी एक खूबसूरत इन्होंने डिज़ाइन दिया है इसको। और हेलीपैड भी इसके ऊपर बना हुआ है। अक्सर अगर मलिक साहब ने आना हो इमरजेंसी केस में तो यहाँ उधर भी सकते हैं। इसके ऑपोजिट क्या है जी, अली विला के सामने? जी इसके ऑपोजिट प्रीसेंट 16 आ जाता है, 250 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं इसमें। ठीक है। और अभी हम प्रीसेंट 17 क्रॉस कर रहे हैं। जैसे क्रॉस करेंगे ये बैरिया हाइट्स आ जाते हैं, हाइट्स 3 हैं ये हाइट्स के जो सेकंड प्रोजेक्ट है, एक तो वहाँ पे है ना हमारा हाइट्स जी का? 3 हाइट्स हैं, एक हाइट्स के नाम से उसमें 8 टावर है, हाइट्स 2 के नाम से जो है। ठीक है। और फिर हाइट्स 3 ये हाइट्स 3 है जी, हाइट्स 3 आ जाता है। यहाँ पर अपार्टमेंट्स बनाने 2 बेड के। इसके बाद 16 आएगा, 17 के बाद ये अब स्टार्ट हो गया हमारा 16 का परसेंट स्टार्ट हो इसमें 250 के यार्ड। ये व्यू जो है ना ये बहुत खूबसूरत लगता है देखने वालों को, जब गाड़ी यहाँ से हाइट पे जाती है और आपको सामने इस वक्त सबसे बड़ी मॉस्क आती है कराची की, जामिया मॉस्क। पाकिस्तान की गालिबन ये एशिया की तीसरे, एशिया की थर्ड मॉस्क कहा जाता है। ये हमारे सामने जामिया मॉस्क। अभी इसकी ओपनिंग कब तक वैसे एक्सपेक्टेड है? अभी तकरीबन इसका 80 सुनने में यही आता है 80% इसका काम कंप्लीट हो चुका है। तो 20% काम है, अंडरग्राउंड का काम रह चुका है। वैसे टाइल मार्बलिंग इन्होंने काफ़ी हद तक कंप्लीट कर दी है, फिनिशिंग के काम की तरफ अब लेके जा रहे हैं मॉस्क को। तो इंशाल्लाह अगले 6 महीने 1 साल तक इसको कंप्लीट कर देंगे। अच्छा, मस्जिद बहुत बड़ी है ये। यहाँ पर सुनने में ये आता है कि तकरीबन 4 लाख के करीब अगर इसके सराउंडिंग या अंदर देखते हैं तो पूरे बैरियर्स वाले जो हैं वो यहाँ पे एक अच्छा इज्तिमा कर सकते हैं इस मस्जिद में आके। बहुत बड़ी मस्जिद है क्योंकि एशिया की तीसरी बड़ी मस्जिद में मस्जिद आ रही है इस टाइम। ये क्या बन गया जी, बुकिंग ऑफिस? अच्छा, ये कोई बिल्डर का प्राइवेट प्रोजेक्ट का बिल्डिंग ऑफिस होंगे, वो हमें हाइट्स का पीछे प्रोजेक्ट नजर आ रहे हैं। और बहरिया टाउन आपके साथ अभी प्रीसेंट 9 ही चल रहा है। प्रीसेंट 9 इसके पीछे फेस आएगा, उसके बाद ख़त्म हो जाता है प्रीसेंट 9। प्रीसेंट 9 काफ़ी खूबसूरत प्रीसेंट है इस टाइम। नहीं, अगर आपने जिस तरह लोग जो है वो कहते हैं कि जी हमने बारिश का एंजॉय करना है तो आप लॉन्ग ड्राइव करें तो बहरिया मज़ा आएगा। इवन आपको अगर कोई अपनी बेगम से लड़ाई झगड़े भी करने हैं तो आप मेरे ख्याल में लॉन्ग ड्राइव कर लें तो ज़्यादा बेहतर है बजाय घर में लड़ने के। तो बिल्कुल बहरिया विजिट भी कर लें, व्यू भी ले लें और लड़ाई का कोई शिद्दत भी कम हो जाएगी। बहरिया ने हर चीज़, हर फैसिलिटीज़ आपको दी है। आप ग्रीनरी सिस्टम आप देख लें, आपको यहाँ पर ग्रीनरी भी मिल रही है और फ्यूचर बहुत से दरख्त लगा रहा है। अभी इसने लास्ट टाइम जो यहाँ पर स्टार्ट किया है, आगे माल्टो के बाग हैं वो लगा रहे हैं। अच्छा जी, कोशिश लगा रहे हैं सगोदा वाले? हाँ जी बिल्कुल। रिसेंट 35-33 के दरमियान में सुनने में आ रहा है वहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं इसको। यार ये भी बहुत जो है वो ये महंगा दरख्त है, पाम ट्री जो ये पूरे ना लगाए हुए हैं इसके ऊपर। और ये मेरे ख्याल में जो इतना डिस्टेंस मैं बीच में देख रहा हूँ कोई अराउंड 40-50 फीट का डिस्टेंस बीच में है। ये जो यूएनओ के भी लास्ट जो है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं
उसके अंदर जो दुनिया को ग्रीन करने के लिए और इसकी तरफ जो ग्रीन प्लानिंग हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर की सोसाइटीज़ के लिए, उसमें की डिस्टेंस की बात ही करते हैं कि ट्रीज़ के दरमियान में डिस्टेंस कम से कम रखें ताकि ज़्यादा ग्रीनरी वो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में लेके आए अर्बनाइजेशन के अंदर। बिल्कुल तो एक अच्छी चीज़ है। ये प्रेजेंट कौन सा स्टार्ट हो गया हमारे लेफ्ट? ये अली ब्लॉक स्टार्ट हो गया ये अली ब्लॉक, ये तो बड़ा मशहूर ब्लॉक है। जी बिल्कुल, अली ब्लॉक सबसे पहला प्रेजेंट जो आबाद होने वाला था वो यही था, क्योंकि हाइटेड लोकेशन पे था। और मेरे ख्याल में 125 का पहला प्रोजेक्ट भी यही था जो बैरिया ने दिया था। जी बिल्कुल, इसकी बुकिंग थोड़ी सी महंगी थी, 30 लाख रुपए की बुकिंग थी। हाँ। लेकिन बहुत डिमांडेड प्रेजेंट रहा है, वो अभी भी बहुत ज़्यादा डिमांडेड है। कंस्ट्रक्शन के हिसाब से तकरीबन 60% डेवलप हो गया। लोकेशन की हाइट पे है ना इसकी थोड़ी सी। बिल्कुल। तो आप ये सामने 16 आ गया हमारे। जी, ये अभी 16 ही हमारे साथ चल रहा है। सही। राइट साइड के ऊपर। ओके। और बैरिया पैराडाइज जो है वो इसके साथ ही है, उसकी एंट्रेंस? जी, बैरिया पैराडाइज यहाँ से आपको कैमरे की आंख तो मेरे ख्याल में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप देखते हैं तो सामने आपको गेट भी नज़र आ रहा होगा। और 16 के बिल्कुल कॉर्नर पे इसका गेट आ जाता है पैराडाइज का, यहीं से आपकी एंट्रेंस बन जाती है इसकी। एक्चुअली प्रेजेंट 27 जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। किस कैटेगरी की प्लॉट है? इसमें 125 गज है और 235 स्क्वायर यार्ड के विलास है। तो सपोर्ट दी गई है दोनों चीज़ों को। जो बहरिया ने विलास बनाए थे 235 स्क्वायर यार्ड के, वो कंप्लीट कर दिए, उनकी पोजेशन मिल गई, वहाँ पे फैमिलीज मूव हुई। अब उसके साथ ही हिस्सा था 125 गज का, तो जैसे ही 125 गज की पोजेशन मिली, लोगों ने काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना शुरू की। तो इस वजह से काफ़ी तेज़ी से बात। 27 के ऑपोजिट जो है ये ऑपोजिट आपके 27 आता है, 27A। जी, इसमें 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं, फिर उसके साथ ही गोल्फ स्टार्ट हो जाता है आपको। ओके। सो भैया गोल्फ में हमें एक पहला जो है ना वो नाइट गोल्फ भी लेके आ रहा है यहाँ पे। 18 होल्स का बड़ा गोल्फ कोर्स है। हम बिल्कुल ऐसे ही हैं यहाँ हम भी सोच रहे हैं गोल्फ स्टार्ट करें यार कुछ। अभी इनकी मेंबरशिप इन्होंने ऑन की नहीं है, तो मेंबरशिप अभी ऑन नहीं हुई है। अच्छा। जैसे ऑन होती है तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इधर कर लें, अपने लिए मेंबरशिप ले लें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। नहीं, यहाँ तो सुना है बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, रात को जो इसकी वीडियोस आती हैं लाइटिंग वगैरह बहुत होती है। बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ रेडी किया हुआ है इन्होंने। बस टाइम के मुताबिक ही थोड़ा सा इसको ऑन करेंगे। ये 27 की ये फ्रंट पे हमारे 500 गज कमर्शियल चल रहा है साथ साथ? जी बिल्कुल, टोटली 500 गज का कमर्शियल चल रहा है हमारा। और इसका क्या रेट होगा 500 गज कमर्शियल का भी? सर इस टाइम ये तो अभी ऑन नहीं किए गए, इनके रेट नहीं आए हुए। और वैसे तो जो स्टार्टिंग रेट था 500 गज का वो आपका 14 करोड़ था या 12 करोड़ लॉन्च हुआ था। ठीक है। तो अब तो अगर हम जिना के पास जैसे अभी स्टार्ट में अपनी बिल्डिंगें देखी हैं तो वहाँ पे 35 करोड़ तो मिलता है नॉर्मल प्लॉट का। आने वाले टाइम में कम नहीं होगा, ये ज़्यादा होगा। जितनी जल्दी बिल्डिंग्स बन रही हैं तो ये उससे ऊपर जाएगा। जी, इससे ऊपर जाएगा, क्योंकि इधर की अलग ज़रूरियात है, जिना की अलग ज़रूरियात है। 10 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं और हमारे दोनों साइडों पे कमर्शियल आप कह रहे हैं 500 गज का बनेगा। जो एक प्लॉट का रेट जो है 500 गज के प्लॉट का रेट 14 करोड़ 35 करोड़ होगा, 30-35 करोड़ तक। गोल्फ का एरिया खूबसूरत एरिया। गोल्फ के ऑपोजिट हमारे ये अब 28 आ गया है। यहाँ पे डांसिंग फाउंटेन भी है। ठीक है। 28 के अंदर डांसिंग फाउंटेन है। शाम में सैटरडे संडे को ये ऑन करते हैं, तो फैमिलीज का फ्री विजिट है। डांसिंग फाउंटेन क्रॉस कर लिया या आगे है? जी बिल्कुल, हम हमारे लेफ्ट राइट पे जा रहे हैं इस टाइम। अच्छा, ये एरिया है जी ठीक है। तो 27 के बाद 28 आ जाता है, फिर डांसिंग फाउंटेन इसमें। ठीक है। इसके लेफ्ट में गोल्फ बहुत बड़ा एरिया है, तो गोल्फ है। हमारे साथ साथ चलता रहेगा। 27A के बाद गोल्फ स्टार्ट होता है। 27, 28, 29, 30 क्रॉस करेंगे तो आपका गोल्फ खत्म होगा। मतलब इतना बड़ा एरिया है। यहाँ के 4% और वहाँ का 1%, इतना बड़ा एरिया इन्होंने। ठीक है जी। ये अब हम गए, ये गोल्फ कोर्स का एरिया है। स्पोर्ट्स सिटी सीधा जा रहे हैं हम अभी, और गोल्फ कोर्स गोल्फ सिटी। अच्छा, गोल्फ सिटी जो है इसके अंदर 500 गज के प्लॉट है जी। बड़े प्लॉट है सारे। इसमें 3 कैटेगरी दी गई है। 500 गज थोड़ा सा इसको एक राउंड ले लें तो ज़्यादा गोल्फ का वो बहुत अच्छा भी हम एक आइडिया लेने के लिए, क्योंकि ये वो प्रेजेंट है जो शायद काफ़ी हद तक माइनस में भी रहा, और ऐसा ही है सर। मैं बिल्कुल लोगों ने यहाँ पे भी किया, लेकिन अभी चूँकि गोल्फ जब ये बनेगा तो ये एक बहुत खूबसूरत एरिया डेवलप होगा फ्यूचर में। तो जो समझदार इन्वेस्टर्स हैं उनको तो आइडिया होता है, तो वो इसको होल्ड करते हैं। इसको बहुत तरीके से तैयार किया जा रहा है। ये मैंने आपको थोड़ा सा ग्रीनरी पे बहुत काम किया जा रहा है। ऑब्वियसली गोल्फ तो है ही पूरा उससे रिलेटेड गेम ना, तो ये गोल्फ का पूरा व्यू हमने देखा। हम वापस अपने ही मिशन पे चलते हैं, क्योंकि बैरिया को कवर करना बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल। तो इसमें 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स आए थे, 1000 गज के थे, और 2000 गज के प्लॉट्स आए थे। अच्छा। वो जो 1000-2000 के थे वो तो लिमिटेड प्लॉट्स थे, लेकिन अच्छी लोकेशंस के प्लॉट थे सारे। ओके। 500 स्क्वायर यार्ड के आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्लॉट्स देखने को मिलते हैं। अच्छी चीज़ ये है असफन साहब के तकरीबन मैं 12 किलोमीटर ड्राइव कर चुका हूँ, 12-13 किलोमीटर। मुझे कोई
कोई खड्डा शड्डा नज़र नहीं आया सड़क पे अभी तक। बिल्कुल ऐसा ही है। इनका सबसे बेसिक चीज़ यही होती है सोसाइटी को मेंटेन रखने के लिए। ये भी तो हो सकता है ना सड़कें इंपोर्ट की हों हमने, ये पाकिस्तान से सड़कें ना हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तानी सड़कें पाकिस्तान में ही बनी है, हमने खुद ही बनाई है यहाँ बस पे। नियत की बात होती है। वो हमारे यहाँ जैसे ही गवर्नमेंट को ठेका मिलता है तो 4 इंच का ठेका मिलता है तो वो आधा इंच पहले ही कम हो जाता है और 3.25 इंच की रोड बन रही होती है। तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से काम किया गया। सही। ये परसेंट इधर 29 है राइट पे हमारे, और हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर परसेंट 29 आ जाते हैं। ये 500 के यार्ड के प्लॉट्स हैं। यहाँ पर भी काफ़ी देर से अब घर बनना शुरू हो गए हैं। सही। आप चलते जाएं तो आप थक जाएंगे, मेरे ख्याल में बैरिया ख़त्म नहीं होगा। नहीं, वही मैंने कहा एक थोड़ा सा राउंड ले लें आज हम, अगर थोड़ा निकले हैं टाइम लेके, तो हमने कहा बैरिया को लोगों को दिखाएं ताकि वो लोग जो सिर्फ बैरिया का नाम सुनते हैं उनको एक आइडिया तो हो कि बैरिया टाउन के बारे में। नॉर्मली जो वीडियोस बनती हैं ना वो ऐसी बनती हैं कि आपको कोई एक खास पिक्चर दिखाया जाता है या कोई खास एबिलिटी पे, या जब कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है उसमें बहुत काम होता है। जिस पिछले दिनों सेंट्रल पार्क की कोई ओपनिंग थी या फेज़ 2 पे काम हो रहा है आजकल, तो हमने कहा टाइम निकाल के थोड़ा एक ओवरव्यू बहरिया में घूमे फिरें, गपशप भी करेंगे। तो बहरिया के रेट्स के ऊपर भी आप जो कि एक्सपर्ट हैं, आप इस वक्त कहाँ इन्वेस्टमेंट बनती है, क्या सूरत हाल है, वो भी थोड़ा थोड़ा गाइड करें। ये बहरिया ने अपना स्कूल मूव किया है यहाँ पे? नहीं, ये इनका अपना डिपार्टमेंट है। यहाँ पर ये फाइलिंग सिस्टम है वो। अच्छा, इनके कॉर्पोरेट ऑफिस यहाँ पे मूव हुए हैं। ओके ओके, सही है। और ये परसेंट कौन सा है? 26 से है ये। 26 जी 26 से। इसके स्टार्ट में प्लॉट्स हैं सारे 125 गज के प्लॉट हुए हैं यहाँ पे। और हमारे सामने में एफएल टावर, मशहूर ज़माना एफएल टावर नज़र आ रहा है। बिल्कुल नहीं, एफएल टावर है। और अभी हमारे राइट साइड के ऊपर 31 आ गए। यहाँ पर भी 235 के यार्ड के विलास बना के दिए हुए बैरिया ने। 200 फैमिली 235 के 235। और देखने की बात यह है कि 14 किलोमीटर हम अंदर आ गए हैं, लेकिन आपको फैमिली यहाँ पर भी मिलेगी जो रिहाइश पजीर है यहाँ। अच्छा ओके, ये भी आबाद एरिया है? आबाद एरिया है। यहाँ पर मस्जिद भी ऑन है। तो क्या ये इसकी अभी सेल परचेज पे वैल्यू क्या है, रेंटल वैल्यू क्या है? यहाँ पर आपको जो 235 के यार्ड का मिलेगा आपको 1,75 से 1,80 के दरमियान मिलेगा। ठीक है जी, लोकेशन पे डिपेंड करता है। कैटेगरी के साथ होकर 2 करोड़ तक भी जाती हैं चीज़ें, लेकिन नॉर्मली जनरल आपको विला मिल जाता है 1,75 में मिल जाएगा, 175 में और 165 में कोई ना मिल जाएगा आपको। सही सही। तो अभी आप क्या समझते हो कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन एरियाज़ में इतना आगे आके इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ अगर आपने अपनी 2-3 साल का प्लान करके अगर प्लान करना है तो उसके लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर देखिए सबसे बेसिक चीज़ ये है यहाँ पर कि आपको एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिल रहा है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें। अपनी सेहत के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ पर आपकी फैमिली सेफ है, हर चीज़ आपको सेफ है, सिक्योर मिल रही है। तो मेरे ख्याल में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए आपकी यहाँ पर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और ये भाई क्या पता है अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये परसेंट 35 आ जाता है। स्पोर्ट्स स्टेडियम स्टार्ट हो जाता है। स्पोर्ट्स सिटी में दाखिल हो गए हैं जी, स्पोर्ट्स सिटी में दाखिल हो चुके हैं। और राइट लेफ्ट प्रेसिडेंट स्पोर्ट्स सिटी की आपको मिलेंगे। और स्टेडियम बन रहे हैं यहाँ पे, ये रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम बना रहे हैं यहाँ पर। और ऑलमोस्ट तकरीबन 60 से 70% काम कंप्लीट हो गया है। 225 का मलिक साहब ने वादा किया हुआ है, 2025 के अंदर इसको कंप्लीट करके देंगे। और अगले आने वाले टाइम के अंदर हम देख रहे हैं कि क्रिकेट टूर्नामेंट्स जो है वो यहीं पर स्टार्ट किए जाएंगे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। उस वक्त जो PSL होगा वो हम यहाँ पे करवाया करेंगे। और इसमें सबसे चीज़ देखने वाली ये है कि एक टूर्नामेंट भी अगर यहाँ पर हो जाता है तो जो इसके सराउंडिंग जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी हाई रेट पे चली जाएंगी। बिल्कुल ऐसे। और स्पोर्ट्स के लोग यहाँ पर आ जाएंगे। विलास के प्राइस विला 350 गज के जो विला है वो आज आपको 2 करोड़ 2.5 करोड़ 3 करोड़ तक मिलते हैं। वो आने वाले टाइम में वो फिर आपको 7 से 8 करोड़ के अंदर इजीली मिलेंगे। अच्छा, हम चूँकि इस वक्त आज साल का बिल्कुल आखिरी दिन है, 31 दिसंबर है जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, और दिसंबर की उदासियाँ भी थोड़ी छाई हुई हैं बैरिया के ऊपर। और एक ये चीज़ इस जगह पे दिन का टाइम है और ज़्यादातर जो पब्लिक है वो आज बैरिया फेज़ 2 की तरफ मूव कर गई है सारी। तो हमें ये थोड़ा सा वीरान फील हो रहा है। लेकिन इसका भी अगर नाइट व्यू लिया जाए तो पूरा भी लिट एरिया होता है सारा रात के टाइम। तो आप यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं लोग यहाँ पे फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ। बिल्कुल, स्पेशली यहाँ पर जो एफएल टावर है, शायद कवर किया कि नहीं, एफएल टावर के अंदर रात के टाइम काफ़ी फैमिलीज आती हैं। और अभी इन एरियाज़ के अंदर ये जो स्पोर्ट्स सिटी के एरियाज़ हैं यहाँ पे आप मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं कोई भी चीज़?
125 गज के अगर हम देखें, देखो हम वैसे तो बैरिया के अंदर 80 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं, वो भी इससे आगे एरिया आता है बैरिया ग्रीन्स के नाम से जो बैरिया ने दिया हुआ है। बैरिया ग्रीन्स के जो ये तो लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम थी बैरिया जो नया पाकिस्तान के तहत बैरिया ने बना के दी है। जी बिल्कुल, लेकिन उसका बैरिया का उसके साथ कोई लिंक नहीं था वो। अच्छा, हम यहाँ से जा सकते हैं वहाँ तक, बैरिया ग्रीन्स तक? जी बिल्कुल हम जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आगे रास्ता कच्चा होगा। ठीक है, आप जाना चाहें तो कोई मसला नहीं है। अगर हम राइट साइड पे मुड़ जाएंगे तो आगे भी रोड बन रही है, वहाँ पर भी रोड एंड हो जाती है जाके। अभी हमारे साथ बिल्कुल 34 चल रहा है, 36 है, 37 इस तरफ हमारे चल रहा है लेफ्ट साइड के ऊपर। ये 1000 गज और 500 गज की इनकी भी पोजीशन मतलब ये कब तक एक्सपेक्टेड है? 1500 की तकरीबन काफ़ी की पोजीशन मिल चुकी है। जिन लोगों ने पोजीशन लेनी है वो ले लें, और जो अभी नहीं ले रहे उन्होंने होल्ड किया हुआ है। ठीक है। और आप खुद सोचेंगे बहरिया ने अगर यहाँ पर 500-1000 गज के प्लॉट्स दिए तो सोच के नहीं है मैम के मुताबिक, नहीं तो आपको गेट के पास ही देने चाहिए थे। आपने यहाँ पर दिए तो इन फ्यूचर बहुत सी चीज़ें चेंज होने वाली हैं यहाँ पर। सर मेरे ख्याल में भाई मुझे ये लग रहा है कि हमें वापस ही लेना चाहिए यहाँ से बैरिया का। अच्छा, बैरिया ग्रीन का रास्ता यहाँ से जा रहा है? जी बिल्कुल, बैरिया ग्रीन का रास्ता यहाँ से बन रहा है। हम जा सकते हैं ग्रीन बैरिया ग्रीन 38 का? जी वो वही रोड आप लेंगे लेफ्ट साइड पे तो सीधा आप। और वहाँ डेवलपमेंट कितनी है? अगर हम थोड़ी सी हिम्मत कर ही लें जी, ये भी आई थिंक एक बड़ा राउंड अबाउट डेवलप हो रहा है इस जगह के ऊपर भी, जहाँ से ट्रैफिक को ये डाइवर्ट करेंगे बैरिया ग्रीन्स के लिए। और बैरिया ग्रीन्स जैसे कि अपार्टमेंट्स हैं इसमें, और उसके अलावा इसमें छोटे मकानात हैं मेरे ख्याल में। बैरिया ग्रीन्स में 80 के यार्ड के प्लॉट दिए हुए हैं, प्लॉट दिए, और प्लस यहाँ पर आप ग्राउंड प्लस 2 की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ग्राउंड प्लस 2 की? जी वैसे बैरिया पूरे बैरिया अच्छा, हमें इधर जाना है या इधर जाना है? ऊपर हम 38 में चले जाएंगे, यहाँ नोटिफिकेशन आ जाएगी, आगे हम ग्रीन्स की तरफ चले जाते हैं सीधा। तो ग्राउंड प्लस 2 की परमिशन है। वैसे बैरिया के अंदर अगर हम देखें तो ग्राउंड प्लस 1 की परमिशन दी हुई है, मतलब आपने 125 टाइप सेटअप जो है वो उसमें बन जाएगा 80 गज का ग्राउंड प्लस 2 के ऊपर। वाह यार, मैं तो खुद फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ इस जगह के ऊपर ना। ये पहले रोड कच्ची थी, अब कंप्लीट की है इन्होंने, और अच्छा, इस पे काम चल रहा है इसमें। मशीनरी तो बैरिया के पास ऐसी है कि इतनी जल्दी तो हमने इस्लामाबाद डेवलप नहीं किया था जितनी जल्दी पाकिस्तान के अंदर बैरिया टाउन डेवलप हो गया पिछले 4-5 साल के अंदर। ये अब बैरिया का, अच्छा ये जो आगे की प्रेजेंट्स हैं ये भी अनाउंसमेंट्स में आई हैं या अभी तक नहीं? ये रिजर्व जगह है, अभी इसके बारे में कुछ नहीं बैरिया ने कहा कि हम यहाँ पे फ्यूचर की किसी प्लानिंग के लिए। ये भी बड़ी मुश्किल से पहाड़ी अभी कटिंग की है इसकी। अच्छा, तो इसकी कटिंग करने के बाद ये रोड निकाल ली है और बैरिया ग्रीन्स की तरफ इसको लेके गई है आगे। बैरिया ग्रीन्स में भी तकरीबन आपका 50-40% डेवलप हो गया एरिया, कुछ एरिया भी डेवलप नहीं है, स्ट्रीट कुछ अच्छी है। उसके तो बिल्कुल सामने ही पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का वाह प्रोजेक्ट जी, आप व्यू चेक करें सामने का। और ये आप इस वक्त जो है वो मेन जो गेट है बैरिया टाउन का तौहीद स्क्वायर से, वहाँ से हम कोई 20 किलोमीटर्स अंदर ट्रैवल कर चुके हैं लेफ्ट में। और हम ये देख रहे हैं कि हमारे सामने ये अपार्टमेंट्स हैं बैरिया के, बैरिया ग्रीन्स के। अगर आपको नज़र आ रहे हो बहुत दूर यहाँ से कोई अभी मज़ीद ये लेफ्ट साइड पे बैरिया ग्रीन्स आ जाता है, वो आप लेफ्ट साइड पे क्या आता है? बैरिया ग्रीन्स आ जाता है, वो आगे जाके आपको नीचे विलास नज़र आ रहे हो। जी जी, वो इन्होंने मॉडल विलास बनाए हुए ग्राउंड प्लस 2 के, आप इनको विजिट भी कर सकते हैं। और राइट साइड के ऊपर अपार्टमेंट्स आ रहे हैं जो लो कॉस्ट स्कीम निकाली गई थी। ओके, इस पे भी मार्केट में कुछ सेल परचेज चल रही है अभी? बिल्कुल, पिछले टाइम पे तो काफ़ी ऑन चल रहा था इस मार्केट के ऊपर, इस पेशेंट के अंदर। तो अभी ये है कि लेवल की रेट के ऊपर आपको मिल जाएगा। टिकट साइज छोटा है मेरे ख्याल में, कम इन्वेस्टमेंट में चीज़ मिल रही है आपको। बिल्कुल ऐसे ही है, टिकट साइज बहुत छोटा है। ये दोस्तों, ये जितने भी अपार्टमेंट्स अब यहाँ पे जो फैमिलीज बुक होंगी, इनका रोज़गार बैरिया के अंदर ही होगा। तो इनका आना जाना इधर ही होगा, इससे बाहर नहीं होगा। कराची में इनके बिजनेस नहीं होंगे, काम नहीं होंगे, तो ये एरिया बहुत जल्दी डेवलप होंगे। मतलब मेन कमर्शियल एक्टिविटी जब तक बैरिया में स्टार्ट नहीं होती तब तक। बिल्कुल, बैरिया में एक मॉल बन जाता है तो मेरे ख्याल में मॉल के अंदर आपके पास 600 शॉप्स भी आ जाती हैं, तो 600 बंदों का रोज़गार तो लग ही जाएगा यहाँ पे। बिल्कुल ऐसे एज ए सेलमैनिंग और डिफरेंट जॉब्स आ जाती मुझे लग रहा है कि यहाँ से हम कोई इस टाइम पे मुझे महसूस हो रहा है कि हम शायद गडाफ के पीछे किसी एरिया में मौजूद हैं और काफ़ी अंदर आ चुके हैं। अपार्टमेंट्स आ जाते हैं और ये सब का सब एरिया अगले 5 साल में आबाद होना है, 3 से 4 साल के अंदर पूरा आबाद होगा ये आपके मॉडल अपार्टमेंट। खुद उसको फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं हम इस एरिया को। ये इन्होंने मॉडल हाउसेस बनाए, ये इसकी पोजीशन दे दी हुई है जिस तरह से लग रहा है कि नहीं, अभी कुछ की पोजीशन नहीं मिली, स्ट्रीट्स रेडी हो चुकी है।
शीशे वगैरह भी सब लग गए हैं। ये तो मॉडल है ना, अच्छा ये पूरे दोनों मॉडल है जी, ये सारे दोनों मॉडल लिए हुए इन्होंने। यहाँ से मुझे लग रहा है कि मैं वापस ले लेनी चाहिए गाड़ी यहाँ बजाय से मोड़ सकते हो। इसके कि मज़ीद आगे रेस ले। वैसे बहरिया की सही अंडरस्टैंडिंग के लिए तो मुझे मेरे ख्याल में बहरिया टाउन वालों को चाहिए कि कोई हेलीकॉप्टर वगैरह सर्विस प्रोवाइड करें, ताकि आप जो है वो ऊपर से एक जो अच्छी एक आपको लेना है ना अंडरस्टैंडिंग लेनी है, क्योंकि इतने बड़े बजट के ऊपर तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी सड़क आप इस वक्त एग्जैक्टली कहाँ खड़े हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, मैप की ज़रूरत तो पड़ती है आपको, गूगल मैप यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, या मैप लेके बैठे हैं साथ। अगर ये तो अभी आप बिल्कुल जिनाह के ऊपर हैं तो आपको थोड़ा सा इजी वे लग रहा है, नहीं तो अगर आप किसी एक प्रीसेंट में भी चले गए तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है आपको रास्ता निकालने में। तो अभी आप कह रहे हो कि यहाँ पे प्लॉट्स की तरफ लोगों को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या घरों में जाना चाहिए? देखिए कंस्ट्रक्शन तो आपके सामने ही है इस टाइम, यहाँ पर छोटे अगर जिनकी छोटी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर भी 80 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट लेके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहरिया ग्रीन की इन्वेस्टमेंट कहाँ से स्टार्ट होती है? कहाँ से मतलब उसकी लिमिट क्या है, मिनिमम क्या बेंचमार्क? यहाँ पर आपको देखिए जो 20 लाख रुपए वाला प्लॉट था इस टाइम आपको 17 to 18 लाख मतलब 2 लाख माइनस में ही मिल रहा है इस टाइम। अच्छा, ये आप मतलब उसी कीमत में मिल जाएगा? हाँ, तो फिर बैरिया ने 2 डील्स निकाली थी, एक 25 लाख वाली निकाली थी कि हाफ 12-12.5 लाख रुपए आप पहले दे दें, फिर 12-12.5 लाख रुपए आप 1 साल के टाइम को आपको दे दें। सही तो है। उस प्राइस के भी आपको वो डील मिल जाती है। 2 डील्स हैं, एक ओल्ड डील है, एक न्यू डील है, दोनों डील्स आपको मिल जाती सही है। तो इसमें तो चलता रहता है, कभी ऑन में चली जाती है, कभी माइनस में आ जाती है, लेकिन ये है कि एंड यूज़र के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। एंड यूज़र अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर दे और ये सेल आउट भी बहुत जल्दी होगी। जब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होगी, घर बनना शुरू होंगे तो आपके सामने ये चीज़ें, तो उस टाइम ये इसके रेट अच्छे होंगे। मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पर फैमिलीज जब मूव होगी वो काम कारोबार के लिए ही आएंगी यहाँ पर, तो उनके लिए एक अच्छा साइन होगा। तो अभी कौन से पेशेंट असफन आपके ख्याल में हॉट चल रहे हैं बहरिया टाउन के अंदर? देखिए हॉट तो इस टाइम बैरिया के जो स्टार्ट से लेके आप 27 तक देखते हैं ना, किसी भी प्रीसेट में आप मूव होते हैं वो सारे हॉट हैं, ठीक है। और 125 के यार्ड के तो अली ब्लॉक से ही स्टार्ट होती है, 10 11 से स्टार्ट होती हैं। तो उससे आगे हम आए तो आपको लंदन ब्रिज 27 28 तक अच्छे प्रीसेट मिलते हैं जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। बहरिया दिन के 2:15 बजे हम लोग चांद का भी मुजाहरा कर रहे हैं, हमें अपने सामने आसमान पे चांद नजर आ रहा है। ये कोई स्पेशल बहरिया वाला चांद तो नहीं है, ये वही एक? हाँ नहीं, ये मेरे ख्याल में BTK 2 का चांद लग रहा है। मैं सामने निकाल रहा हूँ। आप BTK 2 की तरफ से? जी बिल्कुल उस तरफ से है। तरफ सही कहा आपने असफर साहब। क्योंकि जितनी डेवलपमेंट कर रहे हैं बहरिया ने, कि ऐसा तो नहीं कि चांद की तरफ भी सोच लिया कि इसकी डेवलपमेंट कर दें। मैं भी प्लान हूँ, इनकी बात चल रही है। वैसे तो चांद पे अब सुना है कि बुकिंग्स होना शुरू, लेकिन यार दुख इस चीज़ का होता है कि ये वो एरियाज़ हैं जो कि हम देख रहे थे 2014-15 तक इन एरियाज़ के अंदर जो है वो कुछ भी नहीं था। बहरहाल अभी भी हमें जो दूर दूर तक नजरें आगे जा रही हैं, जो बहरिया के हदूद से शायद आगे का एरिया बाहर होगा, तो वहाँ पे तो मतलब ज़मीनें जब से पाकिस्तान बनाए आज तक वैसे की वैसे ही पड़ी हैं। और कोई एक डेवलपर आता है या कोई एक शख्स आया और उसने आके एक आइडिया के साथ इन सब चीज़ों को बनाया और उसको बड़े अच्छे दाम पे बना के उसने प्रॉफिट कमाया उसके ऊपर से। बिल्कुल ऐसे ही है। ये वाकई दुख वाली बात है कि इतनी मेहनत के साथ उसने आगे इस चीज़, पहले तो वो खुद आया, इस ऊपर आया, अपने आप खुद मेहनत की, मेहनत करने के बाद वो ऊपर आया, ऊपर आने के बाद उसने ये चीज़ बनाने की कोशिश की, लेकिन हमारे हुकूमत जो है वो साथ नहीं देती है इन चीज़ों के अंदर। और अभी लास्ट टाइम जैसे इस पर केसेस हुए हैं, बहुत से मसले मसाइल देखने को मिले हैं, उसकी वजह से बहुत से क्लाइंट डिस्टर्ब हुए एरिया के अपने, जो फैक्ट्रीज में चले गए उनके साथ। एक्चुअली सिस्टम के भी लूप होल्स हैं ना। अगर इन केस कोई ऐसी चीज़ें हैं जिस तरह बहरिया की कोई लैंड जो है वो आउट ऑफ बाउंड्री चली गई थी या MDA के जो मसाइल थे, तो अगर ये टाइम पे उसी टाइम पे जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, MDA कुछ कर रहा था या बाकी जो इनके थे लैंड की जो भी स्विचिंग का इनका आपस में इशू था एडजस्टमेंट्स के, वो अगर टाइमली डिपार्टमेंट्स कर लेते तो बड़ा अच्छा हो जाता। बिल्कुल, लेकिन ये थोड़ी सी जो लैंड थी ना, कराची की लैंड, सिंध की लैंड, ये थोड़ी सी मुश्किल थी इसके लिए समझना। तो असफर साहब आपका फेवरेट पेशेंट कौन सा है बहरिया टाउन के अंदर इस वक्त? हाँ, मेरा फेवरेट पेशेंट इस टाइम अगर व्यू के हिसाब से हम देखें तो 11A है कि वहाँ पर 11A जी, आप रात के टाइम वहाँ पर जाते हैं तो एक तो हाइटेड लोकेशन काफ़ी खूबसूरत भी है और व्यू भी आपको वहाँ पे अच्छा देखने को मिलता है और एक सुकून की हवा मिलती है जो इंसान को चाहिए होती है। आपको इसलिए पसंद कि वहाँ जो पहाड़ी है आप कहते हैं जी, वो जी थोड़ी एरोबिक एक्सरसाइज के लिए बहुत अच्छी है। आप उसको बिल्कुल। बार बार ऊपर चढ़े और नीचे उतरे, पहाड़ के ऊपर से भागते हुए आप चूँकि वर्जिश करना पसंद करते हैं इसलिए।
यहाँ पर तो बड़े, ये भी बिल्कुल एक वजह। और दूसरा यहाँ पर फैमिलीज तो अक्सर कहती हैं कि हम मिनी मरी जा रही हैं, जो मरी नहीं जा सकते वो यहाँ पे आ जाते हैं बेचारे एंजॉय करने के लिए। सही है। अभी इस तरह की तो काफ़ी चीज़ें बैरिया कर सकता था यहाँ मजीद पहाड़ के हिसाब से ना। अभी तो कटिंग बहुत की है पहाड़ों की यहाँ पे, अदरवाइज तो किसी लैंडस्केप को यूज़ करते वो तो बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन बैरिया फेज 2 तो मैं सुन रहा हूँ काफ़ी वो मिल रहा है, फ्लैट मिल रहा है। जी, उसकी जो लैंड है वो बिल्कुल फ्लैट है। इसकी जो लैंड थी वो थोड़ी सी पहाड़ी सिलसिला था बीच में इसकी छोटा सा, सही, तो जिसकी वजह से इसको कटिंग करनी पड़ी, अप डाउन आएंगे थोड़ी सी रोड्स के अंदर। तो आप बताएं, आप क्या चाहते हैं, आप बैरिया टाउन को कैसे देखते हैं? और अभी आपने इतना विजिट किया है तो आपको कैसी फीलिंग्स आ रही हैं इस टाइम बैरिया टाउन घूमते हुए? यार बैरिया जब भी आप आते हैं महीने बाद चक्कर लगता है यहाँ का, तो कुछ ना कुछ आपको चीज़ें जो है वो थोड़ी तब्दीली महसूस होती हैं। अच्छी चीज़ ये है कि जिस तरह हम सड़कों पे देख रहे हैं अभी, ये आप ग्रीन बेल्ट देखो, ये सारी मेंटेन है। आपको ये नहीं लग रहा कि जिस तरह हम कराची में शाला फैसल पे देखते हैं कि दरख्त बढ़ते जाते हैं, फिर 3 महीने बाद 6 महीने बाद एकदम से चुनाई होती है सड़कों पर, 3 दिन उसका पत्ते पड़े होते हैं, फिर उसके बाद उसकी एक शक्ल नज़र आती है आपकी, फिर उसके बाद 6 महीने कोई पुरसाने हाल नहीं होता। तो एटलीस्ट ये कोई ऐसा लग रहा है कि ये काम कोई हो रहा है, ये हर चीज़ इतनी मेंटेन है, ये कुछ हो रहा है। ये जो चीज़ें अभी आप खजूर की बात कर रहे थे, अगर आप यहाँ पर गाड़ी खड़ी करके खजूर तोड़ते हैं तो आपको 500 का फाइन है। अच्छा जी, मेंटेन भी किया हुआ है और बहुत अच्छी बात है। बहुत तरीके से चीज़ों को लेके चल रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले टाइम हम बाहर की जब वीडियोस देखते हैं तो हम बड़ा कहते हैं यार देखो इनकी सड़कें कितनी साफ़ हैं, कोई कचरा नहीं है, कुछ नहीं। तो अभी हम इस वक्त कराची शहर में मौजूद है और हमें कोई ऐसा जूस का डब्बा या कोई ऐसी बॉटल या कोई ऐसी चीज़ वो नहीं है, आपका खुद दिल नहीं करेगा, खुद दिल नहीं करेगा करने के लिए। सही कह रहे हो। माहौल की बात है कि अगर एनवायरनमेंट दिया जाए तो इंसान जो है वो बदल जाता है उस माहौल के हिसाब से। ये अभी हमारे लेफ़्ट साइड पे जो प्रेसिडेंट है असफन, ये गोल्फ के ऑपोजिट हमने जिक्र किया था आते हुए, तो ये भी एक अच्छा प्रेसिडेंट मेरे ख्याल में बनेगा। बिल्कुल, ये प्रेसिडेंट जो है आपका 27 के आगे विलाज आते हैं, 28 क्रॉस कर रही है उस समय। तो ये प्रेसिडेंट 27 की मैं बात कर रहा था, ये तो काफ़ी तेज़ी से आबाद होगा क्योंकि यहाँ पे शॉपिंग गैलरी सब एक्टिव है जी, ऑन होने वाली है आने वाले टाइम के अंदर, और मस्जिद भी इसकी बनने वाली है मॉल। तो वो जैसे ही ये दो चीज़ें आ जाएंगी तो बहुत तेज़ी से यहाँ पे फैमिलीज मूव होगी। मैंने अली ब्लॉक की बात करते हैं, हाइटेड लोकेशन पे है, लेकिन अभी वहाँ पे मस्जिद ऑन नहीं हुई है, ना शॉपिंग गैलरी है वहाँ पे। सही, उसकी निस्बत यहाँ पे हम देखें तो शॉपिंग गैलरी भी ऑन हो रही है और मस्जिद भी ऑन हो रही है, तो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे बात पड़ेगी। तकरीबन आपको 55 लाख के अंदर अच्छा प्लॉट मिल जाता है, 60 और 70 लाख तक आपको जिनाब फेस के ऊपर मिलेगा प्लॉट। ज़बरदस्त। अब हम अगर कहाँ की तरफ गाड़ी लें, हम लोग किस तरफ का सफ़र कर रहे हैं? मेरे ख्याल में अभी आपने जिनाब का तो विज़िट कर लिया है, थोड़ा सा कमर्शियल एरिया भी दिखा दें। अगर मिडवे बी की तरफ चले जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। थीम पार्क से आप लेके जाइएगा, थीम पार्क से मैंने कहा लेके जाइएगा तो ज़्यादा अच्छा। हम लोग उधर भी जाते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग जो बैरिया का ये है पैराडाइज का, हाँ यस, हम पैराडाइज चलते हैं ज़रा। पैराडाइज जो प्रोजेक्ट आया था उसके बाद से बैरिया के ऊपर थोड़ी सुप्रीम कोर्ट में केस भी चला था भाई, ये प्रोजेक्ट कोई 2-3 साल तकरीबन सफ़र किया है इसने। बिल्कुल, यहाँ पर ताजमहल भी दिया जा रहा था, लेकिन अब तो मैंने सुना है कि बहुत अच्छे रेट्स हो गए हैं इसके पैराडाइज के। नहीं, अभी जो स्टार्ट के प्रेसिडेंट थे 250 के यार्ड के प्लॉट्स थे, उसमें अच्छे रेट देखने को मिले थे। अच्छा, तो पीछे के जितने प्लॉट्स हैं 500 और 1000 के, वो थोड़े से नहीं, जो इसका विलास है, जो बैरिया ने पैराडाइज विलास किए थे जी, तकरीबन 1 लाख का ऑन गया था उसमें। हाँ। स्टार्ट वालों की इन्होंने पोजेशन दी थी सही। और पीछे वाले विलास की अभी पोजेशन मिलने वाली है, थोड़े से कंप्लीट होने वाले थे वो। थोड़ा सा लेट हो गया था ये प्रोजेक्ट, लेकिन अभी है कि अपनी पोजेशन दे रहे हैं लोगों को जल्द से जल्द, प्लॉट्स की भी और प्रेसिडेंट्स की भी, सही, विलास की भी। ये हम वापसी पे लंदन ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। आपके राइट पे अली ब्लॉक है, ये प्रेसिडेंट 15 आ गया, ये बड़ा छोटा सा प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट 15। अली ब्लॉक का रात का व्यू बहुत अच्छा है। यहाँ दूसरा पेट्रोल पंप है, एक पंप तो हमारा वहाँ पे है 19 में, प्रेसिडेंट 19 के अंदर, और एक PSO पंप यहाँ पे है, और आई थिंक इसका वो फायर ब्रिगेड वाला का स्टेशन भी है यहाँ पे। जी बिल्कुल, वो अंदर करके है, अंदर करके आता है। अगर हमने वहाँ पे जाना है, अभी हमें कहाँ जाना है, हम जाएंगे ना उसके लिए, पैराडाइज के लिए जी, तो यहीं से आप ले लें, नीचे उतर जाते हैं पैराडाइज के लिए। कि जी हमने बैरिया पैराडाइज के लिए एवेन्यू 16 पे टर्न लिया
लेकिन पैराडाइज का तो वहाँ से रास्ता नहीं है, मस्जिद से पहले थोड़ा सा? जी जी बिल्कुल, 2 रास्ते लगते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं आप, जैसे गेट हम अंदर से भी विजिट कर सकते हैं। जाएंगे कि ये पूरा हमारे सामने ताहद्दे निगाह बैरियर ये भाई? जी, नीचे आपको वो अपार्टमेंट्स नज़र आ रहे होंगे और बैरिया पैराडाइज का एरिया लगता है वहाँ। रिसेंट 14 के पास से हम लोग गुजर रहे हैं। ये अंदर प्रीसेंट 14 है, आई शेप में बना हुआ है टोटली, और ये आपका प्रीसेंट 15 आ जाता है, 15A आ जाता है। अच्छा, ये कुछ एरिया है, पोजीशन नहीं है? जी पोजीशन मिली हुई, ये ऊपर कुछ एरिया है जिसकी भी पोजीशन नहीं मिली हुई, 15A की पहाड़ी बनी हुई है। सही है। और नीचे स्ट्रीट्स की पोजीशन मिल चुकी है यहाँ पर। एंड 15A। और ये एक कोई प्राइवेट प्रोजेक्ट बन रहा है? जी ये प्राइवेट प्रोजेक्ट है, कमर्शियल है, इसमें 8 से 9 प्लॉट दिए हुए कमर्शियल के बने, यहाँ पर अपार्टमेंट्स वगैरह बनेंगे आने वाले टाइम। सही। ये है जी हमारी एंट्रेंस मेन इस वक्त बहरिया टाउन पैराडाइज की। आपका प्रीसेंट 16 आ गया, प्रीसेंट 16 है, उसके साथ आप पैराडाइज में शामिल होंगे। प्रीसेंट 16 में 250 गज के प्लॉट आए थे जी बिल्कुल, और ये अच्छा प्रीसेंट रहा। अभी इसके बाद हम ये देखने जा रहे हैं। अफसर साहब कैसा लगा आपको रियल एस्टेट में आके, क्या महसूस करते हैं? आपको तो इस्लामाबाद लगता है पूरा कि आप तो इस्लामाबाद से आए हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, इस्लामाबाद से भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इस्लामाबाद की जो रोड्स हैं वो इसकी निस्बत थोड़ी सी छोटी हैं, लेकिन है नीट, वो भी साफ़ सुथरी हैं, खूबसूरत है। तो अभी तो इसकी बट ये ऐसे जिस तरह रोड ऊपर नीचे हो रही है, ये हाँ ये मरी वाली फीलिंग्स आ रही है, अभी आप मरी से वापस घर आ रहे हैं। वाह जी वाह। ये सामने जी 3 हमारे कोई सिपा सलार हैं जो बनाए गए हैं। बहरिया टाउन पैराडाइज का ये गेट है, अलग से गेटेड कम्युनिटी बहरिया ने बनाई थी। अभी तो यहाँ का एंट्रेंस ओपन है, बट फ्यूचर में फिर इसको शायद बंद करेंगे। ये बहरिया पैराडाइज में हम दाखिल हो रहे हैं इस वक्त। बहरिया टाउन के अंदर ही दाखिल होते ही जिस तरह बहरिया की खसूसियत है, सामने ये एक राउंड अबाउट है। प्रीसेंट 49 से लेके और कहाँ तक प्रीसेंट है जी? जी ये प्रीसेंट 46 से लेके 46 से लेके आपका 58 तक चला जाता है। 58 तक, 59 ठीक है जी। ये पहला राउंड अबाउट हमने लिया, इसका भी यकीनन कोई नाम होगा जो मुझे नहीं मालूम है इस वक्त। राउंड अबाउट इससे आगे आपके प्रीसेंट 27 आ जाता है, ठीक है, और 28 इसी के साथ में, सॉरी 47, 48 और फिर 49 ये आपकी लेफ्ट साइड। लेकिन लिख के लगाया हुआ बकल अप, गाड़ी हम सीट बेल्ट बांध के गाड़ी ड्राइव करें, बहुत अच्छी चीज़ है। बहरिया पैराडाइज की क्लीन एंड ग्रीन। ये बहरिया सेंट्रल पार्क है। ये सेंट्रल पार्क जो है वो इन्होंने न्यूयॉर्क सेंट्रल पार्क जो था उसको कॉपी किया था जी बिल्कुल, यहाँ पे कि उसको रेप्लिकेट करेंगे। न्यूयॉर्क सेंट्रल पार्क तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये भी मेरे ख्याल में कोई तकरीबन 20-21 एकड़ का, कितने एकड़ का है ये भी तकरीबन आपका 16 एकड़ पे आ जाता है, 20-25 एकड़ पे आता है। ये जी ये लांझा जी, ये कौन सा ब्रिज है जी? ये ब्रिज है लांझा जी। लांझा जी, ये न्यू ब्रिज बनाया अभी बहरिया ने। इससे पहले ये नीचे नदी थी, वहाँ से गुजर के आते थे लोग, बहुत मुश्किल होती थी पहले वहाँ से जाने, अब बड़ा इजी हो गया। वाह, ये आपके विलाज आ गए है ना, राइट साइड पे विलाज आ गए बड़े, 500 गज के विलाज हैं राइट साइड की। वो यहाँ भी मज़े की बात वही असफन की पूरी जो ग्रीनरी है वो मेंटेन हुई हुई है, मेंटेन हुई है हर चीज़। आप बहरिया की किसी भी रोड पे चले जाएंगे आपको हर चीज़ वैसी ही मिलेगी जो आपको गेट के पास किसी रोड के ऊपर मिलती है। किसी भी प्रीसेट में आप जाएंगे आपको एक चीज़ मिलेगी वहाँ पर। ये चीज़ बहुत अच्छी है। उसकी सबसे बड़ी वजह मैं ये समझता हूँ, एक तो ये होती है कि जो बिल्डर या डेवलपर होता है ना, वो जब तक खुद अपना घर नहीं बनाता ना किसी सोसाइटी के अंदर, तब तक उसका कोई पोसाने हाल होता नहीं है। तो पूरे पाकिस्तान में ऐसा ही होता है। इनका तो पिछले तकरीबन 30 से 35 साल का एक्सपीरियंस है बहरिया टाउन का, मलिक साहब का, उनके बेटे अब आगे आ गए हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है फिर वो नज़र तो आएगा ना। 30 से 35 साल का एक्सपीरियंस बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है एक बिल्डर के लिए। उसने बहरिया टाउन इस्लामाबाद जो लॉन्च किया उसमें मार खाई, उसके बाद लाहौर में उसने मसले मसाइल देखे, तो अब यहाँ पर वो चीज़ें एक्सपीरियंस तो यार बहुत है लोगों के पास। मलिक साहब से ज़्यादा एक्सपीरियंस के लोग बैठे हुए होंगे, लेकिन मसला जो ना वो एक विल होनी चाहिए, इंटेंशन होनी चाहिए करने की, नीयत है भी सही नहीं है, आप करना क्या चाहते हैं। तो एटलीस्ट ये नज़र आता है उस शख्स के अंदर क्या उनके जो आगे से जो उनकी टीम है जो उन्होंने बनाई होगी कि वो अब हालांकि मलिक साहब खुद आजकल बहुत ज़्यादा नहीं आते नज़र हमें, शायद वो बाहर रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्टैंडर्ड सेट है वो उसके मुताबिक काम हो रहा है, उसके मुताबिक काम हो रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। रूल्स जो बना दिए हैं वो बना दिए हैं, बहरिया के अंदर आपको रूल्स मिलेंगे और उस पर इम्प्लीमेंट भी हो रहे हैं।
हर बंदा उसको फॉलो करता हुआ जा रहा है। ये हम सीपी की तरफ जा रहे हैं अपार्टमेंट से। जी हम जा रहे हैं जी सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट की तरफ, जिसका भी कुछ दिन पहले पार्क का इफ्तिताह किया है इन्होंने। सेंट्रल पार्क का जो न्यूयॉर्क सेंट्रल पार्क की तर्ज पे इसको बनाया गया है। मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ देखने के लिए। और हमारे सामने कायद आज़म का मोन्यूमेंट यहीं पर हमारे सामने है, ये इन्होंने बनाया। इसके सराउंडिंग पार्किंग है सारी और ये सारे अपार्टमेंट्स आ रहे हैं। अच्छा ओके, तो ये किसका ये सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट्स है जी। अच्छा, ये अपार्टमेंट्स की है। अपोजिशन कब तक आ रहे हैं भाई? ये थोड़ा सा लेट हो जाएंगे, ये मज़ीद अगले हम 3 साल 2 साल देखते हैं इसको। 3 साल तो नहीं लग रहा है मुझे, स्ट्रक्चर तो रेडी खड़े हुए हैं ये। बिल्कुल इसके साथ और भी अपार्टमेंट्स हैं जो इन्होंने देनी है। अभी 8 से 9 टावर स्टार्ट किए हैं इन्होंने और ग्राउंड प्लस से इन्होंने 8 पे लेके जाना है इसको। ये हमारे सेंट्रल पार्क का हम देख रहे हैं इस टाइम पे। इनका इन्होंने मैप भी दिया हुआ है जिस तरीके से इसको बनाया गया। अच्छा, सेंट्रल पार्क का मैप भी लगा हुआ है जी, बाहर इन्होंने दिया हुआ है, उसको आप विजिट भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। सिक्योरिटी मौजूद है गेट के ऊपर, यहाँ पर भी वहाँ पर भी। जी आपको हर टाइम यहाँ पे सेफ्टी मिलती है। यहाँ सुनता जनरेटर्स पर, क्योंकि अभी तक बिजली बहरिया अपनी ही पैदा करता है। जी बिल्कुल, मेजॉरिटी यहाँ पे अपने जनरेटर्स इनके हैं। वाह जी वाह, ये आप Solar देखें, अगर आप systems देख रहे हैं इसके पोल्स के ऊपर, तो ये भी इन्होंने, ये सोने का पानी तो नहीं होगा इसका? नहीं ये कलर किया गया वरना तो नहीं छोड़ेंगे लोग इसको। फ्रेश है इस वजह से मेरे ख्याल में। अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया ना, दिखने में अच्छा लग रहा है। गोल्ड उस पे कैमरे लगे हुए हैं जो प्रॉपर देख रहे हैं, तो मॉनिटरिंग जो है वो है यहाँ पे। ये जो एरिया है ये प्रिसन 56 है। अच्छा। 57 58 के लिए प्रिसन का एरिया है जो अभी। एक ताजमहल भी दिया था बहरिया ने। जी बिल्कुल, ताजमहल दिया गया था 57 के अंदर। अभी है उम्मीद बनने की? नहीं, अभी तो प्रिसन 7 नज़र नहीं आता हमें। प्रिसन ताजमहल आपको कहाँ नज़र आएगा, अभी तक वो डेवलप नहीं हुआ हुआ। ओके, लेकिन सुनने में यही आता है कि अब बेटी की जो रही जो कसरत थी, जो मसलम साइंस, वैसे बहरिया की एक चीज़ ही होती है कि जो भी चीज़ आपको लगती है थोड़े से बाद वो क्लियर हो जाती है। क्लियर होती है, टाइम लेते हैं, थोड़ा सा इश्यूज आए थे बीच में, वो चीज़ किसी ना किसी से मिल जाती है वापस आपको। ये हम आ गए जी मेन इसके ऊपर, और ये कायद आज़म जिना एवेन्यू, कायद आज़म की तस्वीर यहाँ पे लगी हुई है सेंटर में मेन जिना एवेन्यू के ऊपर। अब इसके राइट साइड पे हमारे जो है ये जामे मॉस्क है, स्ट्रेट हम फिर जा रहे हैं। और बिल्कुल इसके साथ में इकरा यूनिवर्सिटी भी दी हुई है। इकरा यूनिवर्सिटी भी मैं ऑपरेशनल है, जी ऑपरेशनल है, यहाँ पर सिस्टम चल रही है। ओके, अब मेन चीज़ यही है कि यहाँ पे 3-4 यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं या कॉलेजेस आ जाते हैं अच्छे, और स्कूल 1-2 आ जाते हैं। जिस अभी एजुकेटर का सुना था यहाँ खुलने वाला है। हाँ बिल्कुल, इस टाइम अगर हम इस चीज़ को भी देख लें तो यूनिवर्सिटीज़ तो आ गई हैं, एक यूनिवर्सिटी आ गई है। और यहाँ पर जो कमी है इस टाइम वो कॉलेजेस की है। 1 से 2 कॉलेज चाहिए उनको। एक बना हुआ है जो बीटी के गोल्फ वाली साइड पे आ जाता है, वहाँ पर वहाँ जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से इनको स्टार्ट में 1-2 कॉलेज देने चाहिए, या गेट से अंदर हो जाए या बाहर हो जाए। कॉलेज नज़दीक हो तो काफ़ी देरी से यहाँ पर मूवमेंट होगी लोगों की। कॉलेजेस की वजह से ही लोगों को मसला होता है, स्कूल्स वाले तो कॉलेज हो जाए। और एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री मैं समझता हूँ बहरिया के अंदर आ जाए, जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है। जो अगर आईटी के लोग यहाँ पे आ जाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का इशू नहीं है। सेकेंडली फिर लोगों का रिहाइश, इस्लामाबाद के अंदर गुलबर्ग ग्रीन में जो है आईटी कंपनीज बहुत आ गई हैं। और ये जितनी आप जिना एवेन्यू के ऊपर बिल्डिंग्स देखने हैं, ये आने वाले टाइम में ये सारे यही लोग बैठे होंगे यहाँ पर, सॉफ्टवेयर हाउसेज वाले। जी बिल्कुल, ऑनलाइन काम हो रहे होंगे यहीं से बैठकर। और सी पैक के जो मनसूबे हमारे तैयार हो रहे हैं उसके रिलेटेड ये टच में आ जाएगा सारा, BTK 1 एंड BTK 2। ओके, तो यहीं पर बैठ कर पूरे कराची का काम हो रहा होगा, पूरे पाकिस्तान का काम हो रहा होगा। एग्जैक्टली। कितना खूबसूरत यार लगता है आपको। अब यहाँ पे इस तरह की सड़कें हों, पूरे पाकिस्तान में हों, हर जगह पे होनी चाहिए। ये अच्छे मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं, हर चरंगी पे, हर ट्रायंगल के ऊपर एक मॉन्यूमेंट डेवलप करते हैं। हालांकि चाहें तो उसे पुल बना के भी छोड़ दें, खाली ग्रास लगा के छोड़ दें, उसके बावजूद कोई भी एक मॉन्यूमेंट बहरिया का ऐसा नहीं होगा जो मेरे ख्याल में कोई 40-50 लाख से कम की किसी पे कॉस्ट आती होगी बनाने में किसी को। तो वो मेंटेन होता है पूरा, और इतनी ग्रीनरी को मेंटेन करना कितने आपको। और मुझे ऐसा भी नहीं लग रहा कि कोई अफरा तफरी मची हुई है या इस वक्त आपको सड़कों के ऊपर कोई 1000 बंदा काम करता हुआ नजर आ रहा है।
तो ये मेंटेन कैसे है, ये काम एक किस वक्त बटन होता पे है? है, एक बटन पे मेंटेन हो रहे हैं। यहाँ पे शॉवरिंग सिस्टम है, मतलब हाँ। पीछे से एक बटन ऑन करते हैं तो पूरे जितने भी आपके यहाँ पे ट्रीज लगे हुए हैं, रख लगे हुए हैं, सब पे पानी आना, सप्लाई देना शुरू कर ओके, देते हैं। तो ये ये नहीं वाटर कि सिस्टम तो आपको कंट्रोल कर लिया, लेकिन फिर भी water- ऑब्वियसली गार्डनर तो चाहिए, माली तो चाहिए होंगे ना यहाँ पे। नहीं, वो बस जस्ट विजिट करते हैं, अच्छा, देखते हैं। मशीनरी, हाँ, सब मशीनरी पे काम हो रहा है। मशीनरी पे काम कर रहे हैं कि कोई किसी चीज़ का मसला तो नहीं। तो वैसे तो एक बटन के ऊपर ये सारे शॉवरिंग ऑन हो जाती है, और टाइम के मुताबिक है। उन्होंने सुबह फर्स्ट टाइम 6 से 7 के दरमियान ऑन करना है, बिल्कुल फिर सही। शाम फजर असर टाइम ऑन करेंगे, फिर उसके बाद मगरिब में बस फिर ऑफ कर देंगे, फिर सुबह फजर टाइम ऑन करेंगे। हम वापस जी थीम पार्क को हम टच कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे थोड़ी हमेशा थोड़ी कंफ्यूज करती है, ये ट्रायंगल बीच में आता है थीम पार्क वाला, ये मुझे समझ नहीं आती है क्यों है बीच में। एक्चुअली साइन बोर्ड भी इन्होंने थोड़ा शायद थोड़ा सा ट्रैफिक लाइट को वेट ब्रेक लगाया करने हुआ है, के लिए, वो लेकिन फील इसका नहीं कुछ होता। और हल होना चाहिए, क्योंकि ये उधर से जो ट्रैफिक आ रही है ना, आप उसको थोड़ी डिस्टर्बेंस होती है एकदम से आते हुए। सड़कें साफ़ हो रही हैं हमारे सामने, हम देख रहे हैं। अगरचे को बहुत ज़्यादा कचरा तो नजर नहीं आया हमें पूरे बैरिया में, लेकिन जो मट्टी डस्ट है कराची शहर में डस्ट, उसको ख़त्म किया जा रहा है। ये हमारे साथ जो है राइट साइड के ऊपर थीम पार्क है, काफ़ी बड़ा थीम पार्क है। थीम पार्क का एरिया कितना होगा वैसे? ये तकरीबन मेरे को 64 एकड़ के ऊपर सुनने है, 64 एकड़ के ऊपर बनाया है। काफ़ी बड़े एरिया पे थीम पार्क बना हुआ है, और KFC है इसके अंदर। यहाँ की फ़ीस है, आप जाते हैं तकरीबन आपको 3000 रुपये इंटरेस्ट फीस है इसकी, और आप सारा दिन झूले लें, सुबह से लेके शाम तक झूले लें। क्या होगा? आपको सुबह से शाम तक आप झूले लें, 3000 रुपये इंटरेस्ट फीस है इसकी। अच्छा, तो आप सुबह से लेके शाम तक आपको झूले ले सकते हैं, इसमें कोई मसला ओके। नहीं है, फीस नहीं है इसकी। हाँ, ये है, खाना पीना आपका अच्छा है, अपना होगा, क्या और बात है। कैंटीन वगैरह आपकी अपनी है। अब हम यहाँ से वापस हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स मिडवे मिडवे की तरफ, और ये वाली साइड हम देखते हैं जिसके अंदर हमारे पास बहरिया के जो हाइट्स का एरिया भी आएगा, मिडवे के कमर्शियल एरियाज़ आएंगे, और उसके अलावा 311 10 की तरफ हम लोग जाएंगे। अली ब्लॉक को भी थोड़ा टच कर लेंगे वहाँ से। चलो, प्रोडक्शन साइंस प्रॉपर लगे हुए हैं, पेशेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं कौन सा पेशेंट किस जगह पे है। बिल्कुल। ये हम स्टार्टिंग में ही थीम पार्क से अब हमने लेफ़्ट लिया है, और हम जा रहे हैं। देखिए, हमने 50 किलोमीटर से ज़्यादा गाड़ी 50 किलोमीटर की ड्राइव की है मेन जिना के ऊपर। हम बीच में कोई अंदर गए थोड़ी देर के लिए उसमें पैराडाइज़ के अंदर। अभी मेन प्रेसिडेंट्स में हम गए ही नहीं है। जैसे गोल्फ में आप चले Obviously। जाते हैं तो वो 25-30 किलोमीटर उसमें ही आप उसमें लग जाते हैं चले इंसान के, बिल्कुल ऐसे। प्रेसिडेंट स्पोर्ट्स सिटी के आप अंदर नहीं गए, बाहर से हमने देखा उसको, वो भी आपका 30-35 किलोमीटर देते थे। जो पूरे बैरिया में लॉन्चिंग तो ऐसे हो रही है, मतलब अभी इस अच्छा एक चीज़ वो ये है कि हमने आज 31 दिसंबर है, मुझे हैप्पी न्यू ईयर नज़र नहीं आ रहा भाई कहीं। सिर्फ जो है वो ज़्यादा VTK2 लॉन्चिंग है, VTK2 उसका लग रहा है ना। वेट है बिल्कुल। ये नहीं कि मार्केट को वेट है, मार्केट के अंदर ब्रोकर्स को तो है ही है, वो तो ज़ाहिर बात है, उनकी फील्ड है, उन्होंने तो देखना है इस चीज़ को। इसके अलावा जो BTK के जो यूज़र हैं, जिन लोगों ने पहले इन्वेस्टमेंट की थी, जिनको एडवांटेज हुए, फ़ायदे हुए, या आज वो अपने घर लेके यहाँ बैठे हुए हैं या अपने प्लॉट लेके बैठे हुए हैं, तो वो हमसे ज़्यादा वेट कर रहे हैं इस टाइम। सही है। किस टाइम पे लॉन्चिंग हो और हम अपनी इन्वेस्टमेंट करें यहाँ पर, इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर चीज़ें दोबारा चलें और मज़ीद अगले 4-5 साल की प्लानिंग करें, तो एंड यूज़र को बहुत ज़्यादा वेट है इसके ऊपर। और बैरियर टाउन का जो क्लाइंट है, वो ना कि आपको इसके अंदर मिलेगा, कराची के अंदर मिलेगा, आपको पूरे पाकिस्तान में क्लाइंट मिलता है, आपको ओवरसीज क्लाइंट मिलता है, हर जगह आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। ऐसे ही तो है। हर बंदे तक ये न्यूज़ पहुँच चुकी है कि मलिक साहब BTK2 लेके आ रहे हैं, तो उसी का वेट है। उनके लिए हैप्पी न्यू ईयर कोई मायने नहीं रखता है, इस टाइम इन्वेस्टमेंट पर्पस है कि वो देखें, BTK2 पर ज़्यादा नज़र है उनकी। अच्छा, प्राइवेट जो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, 500 का घर है इस वक्त, या 250 का घर जो लोग बना रहे हैं, वो भी किराए पे अवेलेबल हो रहे हैं? जी बिल्कुल, लोकेशन पे डिपेंड है। अब 250 का जैसे तो हमारा प्रेसिडेंट 1 के अंदर भी है, गेट के पास, तो वहाँ पे आपको 1.5 से 2 लाख रुपए रेंट के ऊपर मिलता है। अच्छा जी, पोर्शन पे जाएंगे तो 1 लाख रुपए भी आपको मिल जाता है। फेज़ 1 की बात हो रही है। जी, प्रेसिडेंट 1 की जो स्टार्ट ओके। की यहाँ से, ये हम आगे जी इन अशर लोकेशंस पे आप आ रहे थे, फाउंटेन। थोड़ा कम हो ओके। जाता है।
ये फाउंटेन बहुत अच्छा यहाँ पे चल रहा होता है, अभी इस वक्त बंद हुआ हुआ है फाउंटेन का एरिया। ये शाम में ऑन करते हैं ज़्यादा और काफ़ी खूबसूरत देखने को मिलता है व्यू यहाँ पे। सही। ये पहले स्पीड ब्रेकर नहीं थे यहाँ पे, तो अब बनाए गए हैं यहाँ पे काफ़ी लोगों। स्पीड ब्रेकर पहले नहीं थे यहाँ पे, हाँ तो अब बनाए गए हैं काफ़ी स्पीड्स और रोड्स। नहीं, अच्छी बात है क्योंकि टर्निंग पे स्पीड ब्रेकर्स तो आपको क्योंकि जिस तरह की सड़क से उस पर लाजमी होने चाहिए, अदरवाइज वो बहुत ट्रैफिक वेस्ट हो जाएगा इसके ऊपर। अच्छा, ये वो प्लॉट्स हैं हमारी साइडों पे जो 166 गज के या 130 गज के या 266 गज के जो प्लॉट दिए, 133 और 266 जी टोटली इनके साथ जो आपको प्रीसेंट, ये लिबर्टी कमर्शियल है। सही है। लिबर्टी कमर्शियल के प्रीसेंट्स हैं ये 266 के यार्ड के प्लॉट्स हैं टोटली। ओके। प्रीसेंट 8 है और प्रीसेंट 6 है। और सामने हमारे हाइट का एरिया आ गया। जी बिल्कुल सामने हमारे हाइट्स का एरिया आ जाता है। इस पे जिस तरह भी हमने बताया था कि दो टावर ऐसे हैं जिसकी अभी पोजीशन मिल गई है, वहाँ पे लोग रह रहे हैं। बिल्कुल टावर ए और टावर एच, ये हमारे सामने, ये आई थिंक 4 ब्लॉक में इन्होंने इसको डिवाइड किया था और ये हर के अंदर मुख्तलिफ टावर्स हैं और हर टावर की अपनी अम्यूनिटीज़ हैं। ये 8 है, ये 8 अच्छा, ब्लॉक हैं बिल्कुल ऐसे टावर्स हैं। 8 टावर्स हैं जी, फिर 4 ब्लॉक्स उधर आ जाते हैं, 4 टावर वहाँ पे बनते हैं। ये बैरिया हाइट्स का प्रोजेक्ट जो है ये 2 बेड अपार्टमेंट्स का प्रोजेक्ट है। बैरिया हाइट्स का 2 टावर्स की पोजीशन से भी मिल चुकी है। ग्राउंड प्लस 11 ग्राउंड प्लस 8 है ये जी। वो ग्राउंड प्लस 6 है, पिछले 19 वाले वो ग्राउंड प्लस 6 है। 8 के अपार्टमेंट्स हैं। 2 बेड अपार्टमेंट यहाँ पर हैं, रेंट के ऊपर अवेलेबल हैं। और ये टावर एच जो मेरे राइट पे आ रहा है इसके, और टावर ए और एच, ये 2 अवेलेबल हैं। और रेंटल इनका जो है वो तकरीबन 40 तक 35 से 40 के दरमियान में इनका रेंटल वैल्यू है। अपार्टमेंट 1100 स्क्वायर फीट डिपेंड है लोकेशन के ऊपर, कुछ इनर है कुछ आउटर है। अब ये सामने आपको फेसिंग नजर आ रही है, आउटर है, सारे विंडोज बाहर आए हुए हैं, तो आपको ये बिल्कुल व्यू मिल रहा है बाहर का। तो बहुत इजी हो जाता है, कोई भी इमरजेंसी पड़ जाए तो आप ऐसे ही आपके लिए मुश्किल नहीं होती है यहाँ से। व्यू रात का बहुत अच्छा है ना, रात को अगर आप आउटर में हैं तो आपको पूरा बैरियर नजर आता है ऊपर से। आप वैसे भी पहाड़ के ऊपर हैं या फिर आप ऊपर से पूरा व्यू देख रहे हैं उसका, उस हिसाब से। या लेफ्ट पे आपके साथ प्रीसेंट 10A आ जाता है। 10A के विलाज हैं ये सारे, ये 200 के यार्ड के हैं, 235 के यार्ड के। ये हमने हाइट्स का एक सर्कल लिया पूरा। अब प्रीसेंट 10A ये भी खूबसूरत प्रीसेंट है। अभी हमने अली ब्लॉक को बाहर से विज़िट किया था। हाँ। अब हम अली ब्लॉक की दूसरी साइड के ऊपर आ रहे हैं इस रास्ता, मतलब हम अंदर से अब विज़िट कर रहे हैं सही बैरियर टाउन जिना एवेन्यू छोड़ के। हम मेरी लेफ्ट साइड पे 10A आपके आ जाता है, यहाँ पर विलास बना के दिया है बैरियर ने। हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं जी प्राइवेट बिल्डर्स के सारे, और इसके सामने अली ब्लॉक का, और इसके ऊपर अली ब्लॉक के ऊपर अली स्क्वायर भी आ रहा है। तो ये जो मलिक साहब के साहबजादे हैं, अली रियाज मलिक साहब, ये उनके नाम से मंसूब है ये अली स्क्वायर। और ये भी बैरिया की खूबसूरती ये है कि यहाँ जितने भी राउंड अबाउट्स हैं या जो इन्होंने बनाए डेवलप किए हुए हैं वो ट्रायंगल्स, वो भी बताते खुद एक एंटरटेनमेंट के पार्क हैं। तो अब इसके अंदर भी जो रात का इन्वायरमेंट है, मैं चाहूँगा कि अगर हिम्मत हुई तो रात को एक चक्कर थोड़ा लगा के देखेंगे बैरिया का, थोड़ा लेट नाइट में, लाइट्स ऑन होने के बाद बैरिया कैसा लगता है। ये बैरिया की अपनी मशीनरी है में जो काम कर रही हैं। जी बिल्कुल, ये मेन जब रोड पे लाइटर्स वगैरह डलने होते हैं तो उस टाइम ये फिर आके आपकी सीमेंट बर्जी वगैरह डालते हैं। ये हम जा रहे हैं जी, और ये वो असफन साहब का एक पसंदीदा एरिया है। ये मैं दिखाने लेके जा रहे हैं कि इनको पहाड़ के ऊपर वाले घर अच्छे लगते हैं, तो हम ये देखते हैं। अब ये बैरिया टाउन का एक बड़ा खूबसूरत, को ये इस एरिया में बहुत रश होता है, यहाँ पे लोग खड़े होते हैं, व्यू लेने के लिए खड़े होते हैं यहाँ पे। पिकनिक पॉइंट है अभी भी इनफैक्ट लोग गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, कई लोग इसको देख रहे हैं, पिकनिक पॉइंट बन गया। तो ये जो व्यू है इसका, आप ये देखें, अगर आप वीडियो में देख रहे हैं इस व्यू को, यहाँ पे लोग क्या देख रहे हैं खड़े हुए, मैं आपको ये दिखाता हूँ। आप नीचे की तरफ देखिएगा अगर आपको वीडियो में नज़र आ रहा है तो ये जो नीचे के प्रेजेंट है बैरिया का, और उसका जो व्यू है ये आप देखें ऊपर से। इस व्यू को लेने के लिए, इस व्यू को देखने के लिए लोग खड़े हुए हैं।
और ये पूरा लिट एरिया होगा रात को, आपको यहाँ से बहरिया गोल्फ का भी कुछ एरिया नज़र आता है, और बाकी भी पूरे बहरिया का। ये लोग ऊपर से पहाड़ से खड़े होते हैं, इसको देखते हैं। ऊपर भी पहाड़ पे भी घर बने हुए हैं और ये नीचे भी घर बनाए हुए हैं नीचे भी बहरिया ने, जिसकी पोजेसन दे दी हुई है। ये हम नीचे आ गए यहाँ से। आप इस पहाड़ी की बात कर रहे थे? तो हम तो ये बहरिया की पहाड़ें हैं जी। बहरिया की से इतनी देर के अंदर आप लोग एयरपोर्ट से क्लिफ्टन और क्लिफ्टन से एयरपोर्ट वापस घूम के आ जाएंगे, जितनी देर में हम लोग अभी सिर्फ चक्कर लगा रहे हैं बहरिया टाउन के अंदर का, और व्यू देख रहे हैं सिर्फ बहरिया का। और बहरिया की मेन सड़कें याद रखिएगा, सिर्फ मेन रोड। आगे रोड बंद हो गई, आगे रोड बंद है, चलेंगे। बहरिया के जो एम्प्लॉयज़ अंदर काम कर रही हैं उनके लिए बसेस वगैरह चलाई हुई हैं बहरिया की अपनी बसेज हैं जी, एम्प्लॉयज़ के लिए। एम्प्लॉयज़ के लिए जो बिल्कुल सही। मजे की बात है, बात जब इस लेवल पे इतनी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी चलानी है तो फिर तमाम मैनेज भी वैसे ही करते हैं तमाम रिसोर्सेज को। अभी यहाँ तो में इनके तो मुलाजमीन भी सिर्फ हज़ारों में होंगे यहाँ पर। तकरीबन लास्ट टाइम जो सुनने में आया था, अभी 1 साल पहले की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 15 से 16 हज़ार मुलाजमीन की बात होंगे, ऑफकोर्स होंगे 15-16। अब तो मज़ीद बढ़ गए हैं, काम भी बहुत से बढ़ता जा रहा ऐसे है। काम को मैनेज कर रहा है बहरिया जो शायद पब्लिक उसको नहीं देख रही। नहीं बैकेंड में बहुत काम है, जनरेटर्स मैनेज हो रहे हैं, कोई लिफ्ट की सर्विसेज हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर चेक हो रहा होगा मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर, सुपरवाइजरी रोल पे बहुत से लोग होंगे जो काम कर रहे होंगे। और बिल्डर जैसे ही अपनी बिल्डिंग कंप्लीट करेगा और फिर पोजेसन देना शुरू कर देगा तो उस टाइम भी बहरिया इसको मैनेज करेगा बाद में। किसकी? ट्रांसफर प्राइवेट बिल्डर्स उसकी मेंटेनेंस भी बहरिया ही रखेगा अपने पास। अच्छा जी, अभी तक इसने किया नहीं है, लेकिन ये रोज़ इन्होंने अलाउ नहीं किया अभी तक टाइम, तो उससे टाइम है। उसके बाद ये फिर बहरिया ही इसको बिल्डिंग्स को मेंटेन करेगा, क्योंकि प्राइवेट बिल्डर्स के हाथ में आपने दे दी तो प्राइवेट बिल्डर अपने आगे से आगे प्रोजेक्ट बनाता जाएगा तो पिछली चीज़ों को भूलता जाएगा। तो इसलिए बहरिया ने ये पॉलिसी बनाई है कि बहुत मेंटेन करेगा इसको बाद में। ये फ्लैग हाउस है, ये अली विला की बैक साइड है तकरीबन। जी बिल्कुल, नहीं ये आपका अली विला की बैक साइड और ब्लैक बॉल फ्रंट पे बस सामने मिडवे बी आ गया हमारे पास वापस। यहाँ भी ब्रिज बहुत खूबसूरत है, राइट साइड के ऊपर भी हमारे। जी बिल्कुल, वो ब्रिसेंट 4 का कनेक्टिंग ब्रिज है, इसके साथ नीचे नहर गुजर रही है छोटी सी। जी अब हम आ गए मिडवे कमर्शियल्स की तरफ। मिडवे बी हमारे सामने है इससे जाते हुए, और मिडवे बी से जब हम घूमते हैं तो हमारे सामने जो अहम चीज़ आती है सबसे ज़्यादा वो है बहरिया का सिनेमा। पहली चीज़ बहरिया गोल्ड के नाम से है जी, सैनी गोल्ड के नाम से। ये बड़ा अच्छा सिनेमा इन्होंने डेवलप किया हुआ है, सुना है। मूवी शूवी देखी वहाँ पे उसमें सब आपने अभी तक? मैं तो नहीं गया, तकरीबन 1 साल पहले देखी थी। अच्छा, एक मूवी देखी थी। तो मुझे कंपनी इनवाइट कर रहे हैं यहाँ फिल्म देखने के लिए। आज का दिन है, आज दिखा दें मूवी। आज हमारी बहरिया फेज 2 की लॉन्च बेस करवाने लगे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे। आतिफ असलम साहब आ रहे हैं, आतिफ असलम का शो ना देखें, आज हम फिल्म देखने बैठ जाएं। ये है जी रहे हैं, ये तो अब आप पे डिपेंड है, आप कौन सा ऑप्शन लेते हैं। हमारी तरफ से तो ऑप्शन है सनी गोल्ड, और इसके साथ ही बहरिया का हेड ऑफिस। यहाँ मिडवे ए के अंदर से ले लें अगर, या हेड ऑफिस की तरफ जी मिडवे ए के अंदर से मैं आता है। मिडवे ए देख लेते हैं भाई, मिडवे ए। बहरिया ने बहुत काम किया है, ये एक्रेलिक का इतना काम नज़र आ रहा है अंदर। ये बहुत बड़ा ऑर्डर है, ये जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो ये इन्होंने किया होगा। अलग से एडवर्टाइजिंग वालों के लिए भी मेरे ख्याल में जितनी ब्रांडिंग हुई भी है
पूरे कराची शहर के अंदर इतनी ब्रांडिंग नहीं होती कभी, इतना क्रिएटिव जो काम होता है मैं नहीं देखता जितना मुझे बहरिया में इस वक्त नज़र आ रहा है। ये जो फैब्रिकेशन का सेट काम है, बहुत बड़ा काम है फैब्रिकेशन का, फेज़ 2 का, बहरिया टाउन फेज़ 2। ये बहरिया हेड ऑफिस है इसका, ये बहरिया हेड ऑफिस हम गुजरे सामने हमने, पार्किंग है सारी तमाम इसके सामने फिर इसके प्लाजे और ये उनकी भी प्रोजेक्शन मैम सीधे प्राइवेट बिल्डर के प्रोजेक्ट्स हैं, ये वाली प्लेस हम लेफ्ट हो गए। ये पार्किंग एरिया आ गया और फिर ये तमाम प्राइवेट प्रोजेक्ट्स यहाँ पे हमें नज़र आ गए। ये हम बाहर आ गए जी बहरिया की। अब हमारा जो रुख होगा वो होगा मलक स्क्वायर की तरफ जी। और मिडवे कमर्शियल ए जो है वो हमारी लेफ़्ट साइड पे है और राइट साइड पे प्राइवेट बिल्डर के प्रोजेक्ट्स हैं, ये भी तकरीबन कंप्लीशन पे ही हैं सारे। बिल्कुल क्योंकि बहरिया की जो प्राइवेट बिल्डर्स की कंस्ट्रक्शन है ये स्टार्ट हुई थी जब बहरिया को इजाज़त मिली थी सुप्रीम कोर्ट से, जब उनके मामला तय हो गए थे तो उसके बाद से काम शुरू हुआ था और पिछले 4 साल से कंटिन्यूस इसकी बुकिंग और इसकी जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो चल रहा है। अब 2023 में 3 साल से 2023 में इसकी पोजीशन है मोस्टली पूरी बहरिया। और अभी तो न्यूज़ के मुताबिक ये है कि 2023 के मिड के अंदर दोबारा से कंस्ट्रक्शन काफ़ी तेज़ी से स्टार्ट होगी। दोबारा से कंस्ट्रक्शन काफ़ी तेज़ी से स्टार्ट होगी बहरिया। ऑफ कोर्स अगर पाकिस्तान के अंदर थोड़ी सी पॉलिटिकल सर्टेनिटी ये आ जाती है, सर्टेनिटी बन जाती है हालात के अंदर और बाकी भी जो सिचुएशन अच्छी होती है इकनॉमिक्स की तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा हो जाएगा, इकोनॉमी बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल। और सेकंड ये है कि जो कराची के बहुत से ऐसे बिल्डर्स हैं जो बहरिया में काम नहीं कर रहे थे जैसे बात के, तो अब वो भी यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं और आने वाले टाइम के अंदर वो भी काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे काम करेंगे। बिल्कुल। तो अभी तो समझो उन्होंने बिल्कुल स्टार्ट नहीं लिया, तो वो बहुत अच्छे बिल्डर हैं जो काम कर रहे हैं। तो जब वो अपनी बिल्डिंग्स यहाँ पे बनाने आएंगे उनके भी क्लाइंट्स हैं, मेनली यहाँ पे ना 2-3 अच्छी कोई यूनिवर्सिटीज़ आ गई और कॉलेजेस आ गए और कोई ऐसा ऑफिस का जिस तरह आपने कहा कि सॉफ्टवेयर हाउसेज वगैरह यहाँ पे काफ़ी शुरू हो गए हैं, तो इस किस्म के काम जब शुरू होंगे तो पूरी इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगी। डेवलप हो जाएगी। ये हम थीम पार्क से घूम रहे हैं। यार लेकिन सख्ती मैंने सुना बहुत करते हैं बहरिया वाले भाई। बिल्कुल, लेकिन लोग बहुत परेशान रहते हैं इससे। तो नहीं, सख्ती तो नहीं है लेकिन चीज़ें समझने वाली होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। तो जो नहीं करेगा तो उसके लिए तो मुश्किल ही है फिर, तो नॉर्मल सी बात उसी की बेहतरी के लिए है। जी बिल्कुल, वो उसकी बेहतरी के लिए। वो स्पीडिंग में चलान स्टार्ट हुए बहरिया में भी? नहीं, अभी तक नहीं किया। अभी नहीं किया, अभी स्टार्ट नहीं किया। रॉन्ग पार्किंग पे है। रॉन्ग पार्किंग पे तो सुना है बड़े हैवी चलान करते हैं ये लोग। हाँ, फर्स्ट टाइम अगर किसी का है तो वो 500 का है। अच्छा। सेकंड और थर्ड टाइम है तो फिर वो चलान थोड़े से ज़्यादा लेंगे। सही। कि हम उस जगह पे पार्क कर रहे होते हैं यहाँ पे हमें भी लग रहा होता है कि शायद पार्किंग बनती है, हाँ। वहाँ पे भी आपने आके खड़ा कर दिया और वहाँ पे अलाउ नहीं है पार्किंग, तो उसका भी चलान। यानी आपने जगह देख के पार्क नहीं करनी, जी, ये देख के पार्क करनी है कि यहाँ पे इजाज़त है है कि नहीं है। वरना तो काफ़ी कुछ खाली नज़र आ रहा होता है आपको। बिल्कुल ऐसे ही। ये देखें जी, ये फाउंटेन चल रहे हैं और ये पानी लग रहा है पूरा। टाइम हो चुका है। और जिना से पहले टर्न ले लेते हैं और हम एक इस पे रोड पे आ गए जिस यहाँ पेट्रोल पंप है और इसका नाम जो इन्होंने लिखा हुआ है वो ईस्टर्न सर्विस रोड है। सो ईस्टर्न सर्विस रोड के ऊपर हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पर इम्तियाज़ है हमारे लेफ़्ट साइड पे जी। और जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं ये बेसिकली हेरिटेज कमर्शियल और उसका था। जी, ये यहाँ पर हेरिटेज कमर्शियल है, ये बेसिकली बहरिया ने दिया हुआ है और यहाँ पे आपको मेगा प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, ग्राउंड प्लस 30 के मिलेंगे 25 के, और नीचे मॉल्स हैं, ऊपर अपार्टमेंट्स हैं। दोनों पर्पस नहीं है। और आगे हम एवेन्यू 2 आ जाती है, एवेन्यू 2 से हम लेफ़्ट होते हैं तो इम्तियाज़ की तरफ जाएंगे, सामने हमें हॉस्पिटल मिल जाता है।
सही है। यहाँ से अब हम लेते हैं लिफ्ट पे और इसको ज़रा देख लेते हैं। ये हम जा रहे हैं जी। वाह, ये ग्राउंड प्लस, आई जी थिंक ये 30-31 वाली बिल्डिंग्स हैं सारी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ग्राउंड प्लस नीचे मिला के इनको अपार्टमेंट्स पूरे हो जाते हैं। 4-5 फ्लोर पार्किंग के होंगे। बेसमेंट में पार्किंग है, ऊपर भी पार्किंग है, प्लस दरमियान में छोटे मॉल्स दिए हुए हैं। कुछ के अंदर मॉल्स हैं और कुछ के अंदर टोटल पार्किंग इनकी आई हुई है। नीचे ग्राउंड पे शॉप दे रहे हैं। एक ये सुपर मार्केट यहीं पर है। एक ये सुपर मार्केट अब तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। विद इन 3 मंथ के अंदर इसकी पोजीशन दे देंगे। इम्तियाज़ सुपर मार्केट रेडी है, पिछले 2020 में उसकी पोजीशन मिली थी। और इसके साथ एक बाज़ार बन रहा है जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं सारे जी ये प्राइवेट प्रोजेक्ट है। एक ही सुपर मार्केट का अब्दुल कासिम का प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा बिल्डर है। तो ये तो कंप्लीट होने वाली है 3 मंथ के अंदर सही होने वाली है। और इसके साथ साथ यहाँ पर पेट्रोल पंप आ जाता है। के 2 प्रोजेक्ट्स हैं इस जगह। जी एक बाज़ार भी है, जो एक बाज़ार का भी 24 आवर आपको काम चलता हुआ नजर आएगा। सही। रात को आप ये अब हम जा रहे हैं पेट्रोल पंप, जो बड़ा इस वक्त पहला पंप यही बना था बैरियर टाउन के अंदर। ऐसे ही ये है, बहुत चलता है। काफ़ी रनिंग है इस पेट्रोल पंप की। रात के टाइम भी बहुत चलती है और इसमें ऐसे ही ग्रीन और है। जूस इसके वाले साथ भी ही हैं। अभी इन्होंने तैयार किया आपका अब यहाँ से रोड 2 हिस्सों में डिवाइड हो क्लब जाती है। हेरिटेज क्लब हाउस हाँ, ये तैयार हेरिटेज किया क्लब, ये अब ये किसी को ओपनिंग कब है हेरिटेज क्लब की? इसकी अभी आने वाले टाइम में कर देंगे जल्दी, अच्छा। क्योंकि अभी थोड़ा सा इसका काम रहता है। अच्छा। बाउंड्री वॉल्स इसकी बन चुकी हैं। Heritage गेंजू Club। वाली साइड पे चाहिए। हम फार्म हाउसेस देख लें। चलिए फार्म हाउसेस देख के वापसी पे हम डेंजू भी देख लेते हैं। ठीक है। बस हेरिटेज का ये कंप्लीट होने वाला काम तो ऐसा ग्रिल्स का काम है इसका। अंदर गार्डनिंग वगैरह कर रहे हैं, इसकी घास वगैरह ये लगा अब हम जा रहे हैं जैसे जी complete कर- इसके अंदर हम रॉन्ग साइड से हो गए हैं। फार्म साइड पे रॉन्ग साइड से जाएंगे। हम रॉन्ग साइड हो गए थे, वहाँ से हमें जाना था। ठीक है कोई सीन नहीं, जाए नहीं, हम यहीं से जाएंगे सीधा। ठीक ठीक हाँ जी। गेट बंद है फार्म हाउस। फाउंटेन जिसके बाहर लगाए हुए हैं सारे। और ये देखें जी, ये फार्म हाउस का जो एरिया है ये अलग से पूरा गेटेड एक कम्युनिटी डेवलप की है इन्होंने। यहाँ बड़े प्लॉट हैं, मेरे ख्याल में एकड़ के प्लॉट थे ये। जी 1 एकड़ 1.5 एकड़ और 2 एकड़ के प्लॉट्स हैं। और काफ़ी इसकी अलग से खूबसूरती है इस एरिया की। शायद कुरैशी साहब का भी एक फार्म हाउस यहाँ पे तैयार हो रहा है, जहाँ पे वो अक्सर आते फाउंटेन के हैं नाम से। ये भी राउंड अबाउट कोई तकरीबन 7-8 एकड़ का तो होगा ये, जी राइमा फार्म हाउस से ये पहला राउंड अबाउट बना हुआ है। जब यहाँ से घूमते हैं, ये मुख्तलिफ फार्म हाउसेज यहाँ पे लोगों ने बना दिए हैं। ये सामने भी हम एक फार्म हाउस देख रहे हैं, शायद कुरैशी साहब कोई फार्म हाउस है जी यहाँ पे। जी एक फार्म हाउस जो उनका इनके तैयार बैरियर हो टाउन रहा के है। कंट्री Country हेड head। हैं जो है उनका भी है। और बाकी उसके बाद फिर मुख्तलिफ फार्म हाउसेज यहाँ पे लोगों ने डेवलप किए हैं। यहाँ की मस्जिद बहुत खूबसूरत है, जो भी आगे आएगी। एक बहुत खूबसूरत मॉस्क है, उस राउंड बोर्ड से उतर लेते हैं। 2 मेन राउंड बोर्ड यहाँ पे हैं, पहला हमने क्रॉस किया है, फिर दूसरा एक और देखते हैं। बड़ा बड़ा एरिया खुला खुला ये भी लग से। छोटे फार्म हाउस है इधर, इसके अलावा कोई और ये भी सुना है बड़े सस्ते आ गए थे मार्केट के अंदर। अब तो मिलते नहीं लोगों को फार्म हाउसेज भी। आप तो बिल्कुल बहुत अगर कम आपकी 2 आपको हिस्सों में भी एक हिस्सों में शॉर्ट होती है तो सुना है कि फ़ोन कैंसिल करके वो दूसरी पार्टी खड़ी हो जाती है लेने के बिल्कुल लिए, ऐसे ही इतना है, इसके इसकी पीछे लाइन लगी डिमांड होती है। ये है जी मेन इसका बड़ा राउंड अबाउट। तो बल्कि वो भी बड़ा राउंड अबाउट था पहले वाला भी, ये भी उतना ही बड़ा है। अंदर से भी अगर आप सारे राउंड अबाउट्स को एक्सप्लोर करने जाएँ तो एक एक राउंड अबाउट के ऊपर भी बहुत अलग से काम हो और सकता ये है। भी नहीं कि हर राउंड अबाउट एक जैसा ही है। हर राउंड अबाउट के अंदर आप जाएंगे आपको डिफरेंट चीज़ देखने को मिलेगी। किसी के अंदर छोटे छोटे फ्लाईओवर्स बनाए हुए हैं, लेक बनी हुई है, कहीं आपको ये भी आगे भी ये सड़क जाती है। हम आगे नहीं जा रहे, हम यहाँ से वापस ले लेते हैं। लेकिन ये रोड भी लेफ्ट पे अगर जाएँ तो आगे मज़ीद भी फार्म हाउसेस के लिए कुछ बने हुए लोग बना रहे हैं फार्म हाउस यहाँ पे। मेरे ख्याल में कोई 10-12 फार्म हाउसेस तो मेरे ख्याल में बन रहे हैं या बन चुके हैं। जी तकरीबन 6-7 तो अब बात लग रहे हैं मुझे, 6-7 7-8 तो बने हुए हैं। बाकी जो है वो 10-12 शायद बन रहे हैं अभी। बन रहे हैं। तो अब इस राउंड अबाउट से हमने वापस लिया। ये बेसिकली 319 की बैक साइड ही पड़ती है। अच्छा, अली साहब का घर इतना ऊपर है कि माशाल्लाह वो तो हर जगह से आपको नजर आएगा। हर एक को देख रहे होंगे ऊपर से। बिल्कुल ऐसे ही है। आप स्पोर्ट्स सिटी से देखेंगे वहाँ से भी आपको थोड़ा बहुत नज़र आएगा। वैसे पैराडाइज से आप देखेंगे और जिना एवेन्यू और इस फार्म हाउस वाली साइड से देखें तो आपको नज़र आता है। सही।
फार्म हाउसेज ये लोगों ने बनाए हुए हैं। यहाँ के भी बाई लॉज होंगे, लेकिन ये अपने हिसाब से लोगों ने बड़ी अच्छी जो है वो कंस्ट्रक्शन की हुई है, बड़े एस्थेटिकली बनाए हुए हैं। इसके अंदर स्विमिंग पूल बना सकते हैं आप काफ़ी बड़ा। जी बिल्कुल, लेआउट प्लान जो है वो अपनी मर्ज़ी का आप कर सकते हैं, बीच में हाइट जो करना चाहें। ये अब इनका एक और बाहर निकलते हुए राउंड अबाउट के ऊपर से लेफ्ट लेते हैं। इसके साथ साथ इसकी वॉल चल रही है, इसके बिल्कुल बराबर के अंदर डेंजू का एरिया है, जो ज़ू भी है और नाइट सफारी भी वहाँ पे इन्होंने रखी थी उसके अंदर, उसको भी देख लेते हैं। ये हम पहले उससे बाहर निकले। फार्म हाउसेस, ये एरिया तकरीबन मना हो जाएगा जब ये थोड़ा सा डेवलप हो जाएगा, तो मेरे ख्याल में जो कॉल्स पे ही अंदर आने दिया जाएगा। पब्लिक है उसके लिए ओपन नहीं होंगे एरियाज, जिनके फार्म हाउसेस हैं कितने खूबसूरत हैं। ये फाउंटेन भी चल रहे हैं, चलते हैं, लेकिन अभी ऑफ किए हैं फाउंटेन्स और ये सब एनवायरनमेंट टाइम हो गया तकरीबन बॉन करने का ना। हर जगह आपको नजर आएंगे फाउंटेन। और 19 किलोमीटर रहेंगे। हाँ, हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं अब डेंजू से। ये लेंगे, हम डेंजू से बाहर आ गए और ये अंडरपास बड़ा खूबसूरत अंडरपास बना हुआ है आने के लिए जब दाखिल होते हैं डेंजू के अंदर, लेकिन हम उसके बाहर बाहर से गए थे और वहाँ से आ रहे हैं। ये कौन सा एरिया है? ये रेस्टोरेंट बनाया गया यहाँ पर भी। ये तो हमने देखा ही नहीं, ये कोई नया एरिया डेवलप हुआ है। जी बिल्कुल, ये एक रेस्टोरेंट बना है, अभी लास्ट मंथ इसकी ओपनिंग हुई थी। ओके, तो ये यहाँ पे जिनसॉय भी है। जी, जिनसॉय भी है, वो गेट के बिल्कुल पास में आता है, प्रेशर 1 के अंदर। क्या है? गेट के पास में है, प्रेशर 1 के अंदर। हाँ प्रेशर 1 में, बट वो जिनसॉय भी आई थिंक लंच में तो ओपन होता है वो भी पूरे। कभी गए नहीं जिनसॉय मेरे ख्याल में है, जिनसॉय की। ये एक अच्छी जो है बेहतरीन किस्म का हमने देखा। हम प्रेशर 1 को जरा देख लेते हैं जी, सॉरी 19 को कट ले, यहाँ से ले लें। इधर से मैं कहता गाड़ी क्रॉस में निकाल लें, नीचे लग रही। ये हम आए जी प्रेशर 19 के अंदर, और ये भी लेफ्ट साइड पे प्रोजेक्ट्स हैं जो बनेंगे, डेवलप होंगे जी। और उसके बाद ये टावर्स हैं 2 बेड के, और राइट साइड पे आएंगे टावर्स हमारे पास 3 बेड की और 4 बेड का। ये साइड 2 बेड के, ये सब 2 बेड के अपार्टमेंट्स हैं। टोटल 24 टावर्स हैं। टोटल 26 टावर है। 26 टावर से एक टावर जो है वो 4 बेड का है, 3 टावर 3 बेड के हैं, बाकी 2 बेड के अपार्टमेंट में टावर्स हैं। उसमें से 2 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसकी जैसे कंप्लीट होंगे उसकी पोजीशन मिल जाएगी। वैसे 20 टावर इस टाइम यूज़ में है सही लोगों के, काफ़ी अच्छे बनाए गए हैं। 2 बेड जो है वो 950 स्क्वायर फीट का है, 3 बेड 2250 स्क्वायर फीट का है, 4 बेड जो है 2950 स्क्वायर फीट का है। हालांकि आप कराची या DHA के अंदर आप देखते हैं तो 1700 स्क्वायर फीट का आपको अपार्टमेंट मिलता है 3 बेड ऐसे ही है, का, 1350-1400 साइज़ में हम देखें 3 बेड का अपार्टमेंट। तो यहाँ पे आपको 2250 स्क्वायर फीट का मिल रहा है। और रेंट वाइज भी हम देखें तो वहाँ पे आपको तकरीबन 55 to 65 तक के रेंट पे मिल रहा है। तो यहाँ पर भी आपको उसी रेंट के अंदर मिल रहा है, स्क्वायर फीट भी और एमिनिटीज़ के साथ मिल रहा है आपको पैसे। लेकिन यहाँ प्राइस सस्ती है, रेंट ज़्यादा है, परचेज में सस्ता है, परचेजिंग में भी सस्ता है। अगर कंपैरिजन करें हर चीज़ को तो मेरे ख्याल में बहुत अभी तक सस्ता है बहरिया, बहुत सस्ता है बहरिया। और ये पूरा सबसे आबाद एरिया है बहरिया का इस वक्त जो अपार्टमेंट्स मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि आपको 40 लाख के अंदर आप प्लॉट नहीं ले रहे हैं, आप और भी बहुत कुछ ले रहे हैं जो बहरिया आपको दे रहे हैं। तो हमने अभी विज़िट किया, देखा है चीज़ों को, तो वो भी आपको फ्री मिल रही हैं साथ में। ये इनका फैसिलिटेशन ऑफिस देखा हमने, एक मार्ट थी वो हमने क्रॉस की, शॉपिंग गैलरी क्रॉस की हमने, मस्जिद क्रॉस की। ये इनके टावर्स हैं जी, टावर्स 7, 6, 8 टावर्स हैं, 3 बेड के टावर्स हैं सीधे हाथ पे। लेफ्ट साइड पे सारे टावर्स 2 बेड के हैं बिल्कुल, और यहाँ पे 3 बेड के सिर्फ 3 टावर्स हैं 3 बेड के, बाकी फिर 1 बेड टावर 4 बेड का है। एंड रिमेनिंग ऑल जो हैं 22 टावर्स रिमेनिंग जो हैं वो 2 बेड के टावर्स हैं। तो रेंटल के ऊपर भी कुछ इन्वेंट्री अवेलेबल हो जाती है, लेकिन पहले से तलाश करनी पड़ती है आपको। बाकी सेल परचेस के ऊपर जो है वो इस वक्त एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है ये वाली, क्योंकि मार्केट तकरीबन स्टेबल हो गई। यहाँ से लोग इसलिए भी हैं कि चूँकि बहरिया अभी ओपन है, हर तरफ से बहुत बड़ा है, तो बहुत कम चीज़ें जो है ना वो आपको एक जगह मिल पाती हैं। यहाँ आपको सब कुछ मिल जाता है। प्रेशर 19 के अंदर मार्ट भी नज़दीक है आपके, मस्जिद भी नज़दीक है, और आपको सबसे बड़ी बात यह कि
जो बाहर निकलना चाहें तो गेट बड़ा करीब है, बिल्कुल। तो मूवमेंट आपके लिए इजी है उस हिसाब से। ये हमने जी सब देखा किचन 19। अब किचन 19 का किस मतलब हम जाते हैं, ये बहरिया का हॉस्पिटल है जो बहुत खूबसूरत हॉस्पिटल बना हुआ है, अंदर से साफ़ सुथरा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं। और पीछे जो है वो मेल फीमेल ब्लॉक भी ब्लॉक्स भी बने हुए हैं, डॉक्टर्स प्रॉपर अंदर फार्मेसी है, 24/7 जो फार्मेसी है वो यहाँ पे है। उसके अलावा यहाँ एक पर रेस्टोरेंट भी बनाया हुआ है छोटा सा, एक रेस्टोरेंट भी है बिल्कुल अंदर। तो ये हम यहाँ पे हमने यहाँ से लेना है लेफ्ट, लेफ्ट हम यहाँ से ले सकते हैं। लॉन्चिंग सोन की जो ब्रांडिंग है ना बहरिया की, वो आपको रात को नजर आएगी सही। ये इन्होंने एक सर्विस लेन बनाई हुई है सामने, इमरजेंसी लेन, ब्लू कलर की रोड के साथ साथ में नजर आती है चलती हुई। ये जो रोड है ना जी 18 फ्लोर की यहाँ पर मिशन है, ग्राउंड प्लस 18 की मेन जिना के ऊपर। और ये अगर बड़े प्लॉट यहाँ निकाले जाते हैं, हो सकता है आगे जाके ये निकालें तो ये प्रॉपर एक शेख ज़ायद रोड का लुक दे सकती है ये सड़क। अगर यहाँ पे आप 50-60 फ्लोर पे जाएं बिल्डिंग लेकर, बहुत अच्छी एक, और फिर लोगों को अपनी मर्जी से थोड़ी इजाज़त हो। अभी मैंने सुना कि बहरिया आपको शीशों के अलावा काम नहीं करने दे रहा बाहर। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, एक थीम रखा गया है और एक ही डिज़ाइन दिया गया है, मतलब आपको 3 से 4 डिज़ाइन दिए जाते हैं। अभी आप बिल्डिंग्स देखें तो कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आएगा, डिज़ाइंस में फ़र्क होगा थोड़ा बहुत। सही है, तो बहरिया ने अपने रूल्स ये चीज़ थोड़ी सी होनी चाहिए ताकि बिल्डर्स को भी इसके ऊपर उनको कहा जाए, फोर्सफुली कहा जाए कि भाई आप थोड़ा सा एस्थेटिकली खूबसूरत करें बिल्डिंग को। बिल्कुल, उसका जो डिज़ाइन है बाहर से उसका, दरअसल जो इन्होंने खुद डिज़ाइन करके दिया हुआ बिल्डिंग्स के लिए वो काफ़ी खूबसूरत। अब ये जो आपका रेजिडेंशियल एरिया इधर वाला अपार्टमेंट्स और ग्राउंड फ्लोर जो बन रही है, इनकी शेप्स चेंज है। इधर आपको सारी शीशे की बिल्डिंग्स मिलेंगी, इधर आपको विंडोज़ के साथ मिलेंगी, किसी ग्रिल्स होंगी, किसी डिफरेंट शेप्स होंगी इनकी, थोड़ी सी डिज़ाइनिंग में आ जाएंगे। चेंज रखा हुआ है थोड़ा सा राइट लेफ्ट इसको। ये जी हमारा जो है वो सफ़र, यहाँ पे मेन सड़कों का सफ़र हमने तय किया है, और हम लोग कहीं अंदर बहुत नहीं घूमे, बहुत ज़्यादा किसी डिस्टेंस के अंदर ज़्यादा दाखिल नहीं हुए हैं, और हम वापस तौहीद स्क्वायर तक पहुँच गए हैं। यहाँ पे जितनी ब्रांडिंग इस वक्त नज़र आ रही है वो बहरिया टाउन फेज़ 2 की ब्रांडिंग है। इसमें एक अच्छी और खूबसूरत चीज़ जो है वो यहाँ पे इसका कार्निवल का एरिया है, ये बहुत खूबसूरत, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं अंदर, रात को बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट है इसका। और उसी के साथ साथ ये यहाँ हादसा हुआ था जब बहरिया पे अटैक हुआ था, एक सिंध के कुछ लोगों के जो मसाइल थे उस पर वो आए थे यहाँ पे, तो जो बहरिया टाउन का गेट जलाया गया था, तो उसके बाद यहाँ के बना हुआ था पिज़्ज़ा हट था, KFC था, उसके बाद वो आग लगा दी गई, जला दिया गया आपको स्टार्टिंग में। तो भी एक नेगेटिव चीज़ थी जो हुई थी बहरिया के साथ। बट ओवरऑल आप देखें तो बहरिया की हर चीज़ जो है वो, अब ये सामने की बिल्डिंग्स देखें आप, कितनी ज़बरदस्त ये लुक देती हैं रात के टाइम जब इन पर लाइट्स लगेंगी और यहाँ पे ऑफिस खुलेंगे लोगों के, तो बहुत ज़्यादा रौनक इस एरिया में हो जाएगी। थोड़ा सा इन्वायरमेंट आपको हम दिखाएंगे प्रेजेंट 2 का, जो कि कायदविला का प्रेजेंट है, और उसके साथ साथ हम थोड़ा सा असफन भाई मैं आपसे चाहूँगा कि स्कूलिंग दिखा दें यार बहरिया की, बहरिया रूट्स का जो एरिया है वो कैसा है। हाँ जी बिल्कुल, वो प्रेजेंट 1 के अंदर आता है। प्रेजेंट 2 के अंदर तो आपको कायदविला इकबाल विला मिलेगा। मैं कहूँगा कि थोड़ा सा अंदर से व्यू देख लेते हैं। तो असफन साहब आप इतने एक्सपर्ट हैं, यहाँ पे आप डील करते हैं, आप तो थक नहीं जाते क्लाइंट्स को कैसे विजिट करवाते हैं यार, मेरी तो बस हो गई है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन
विजिट करवाना दरअसल एक स्पेसिफिक एरिया में जाना आसान हो जाता, पूरा विजिट करवाते हुए तो ये कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे जो बैरिया घूमने आते होंगे, जी बिल्कुल बिल्कुल, उनकी सैर जो करने के लिए विश है, होती है उनको हम क्लाइंट के घुमाते पास भी हैं, आगे कि दिखाते ये। भी हैं। अब ये थोड़ा सा एक मसला है कि ये खाली हमारी सड़कें हैं सर्विस है और आपको, खाली रोड के ऊपर जो है वो 90 मिनट का 90 सेकंड का आपको सिग्नल लग गया है। सिग्नल है क्या, बिल्कुल। सो मुझे 90 सेकंड जो है वो वेट करना है सिग्नल के लिए। अब ये आपके एवेन्यू 1 है, सॉरी एवेन्यू 1 है, एवेन्यू 1 के राइट लेफ्ट जितनी भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं हाँ, ये सारी अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, यहाँ पर 1 बाई 2 बेड के अपार्टमेंट आपको मिलते हैं। तो गेट के स्टार्ट में भी आपको प्राइवेट बिल्डर्स ने काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड की हुई सही हैं। है। अगर जिसके कैपेसिटी नहीं है कि आप विला में जाएं या आपको 1 बेड अपार्टमेंट की ज़रूरत है, तो आप इजीली यहाँ पर परचेज़ भी कर सकते हैं और रेंट पे भी ले सकते हैं। सही है। लेकिन कुछ बिल्डिंग्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसे ही कंप्लीट होगी तो उसकी पोजेसन मिलते ही वो यहाँ पर अब छोटे छोटे जैसे रेस्टोरेंट्स खुलने वाले हैं और शॉप्स वगैरह होंगी, नीचे कमर्शियल शॉप्स आ जाएगी, तो उनके लिए ईजी हो जाएगा यहाँ पे रहना। मतलब इन्होंने बहरिया ने इस तरीके से बना दिया है कि हर प्रीसेंट के अंदर जो उसकी ज़रूरत की चीज़ है वो उसको दे दी है, उसको उस सही। प्रीसेंट से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर उसने घूमना है या किसी पार्क में जाना है, किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाना है या किसी बड़े मॉल में जाना है, तो तो उसको उसके निकलना है। लिए आपको निकलने की ज़रूरत होगी, नहीं तो आपको अपने प्रीसेंट के ही सराउंडिंग में चीज़ें मिल जाएंगी। इस तरीके से इन्होंने कमर्शियल दिया है। ये हमारे लेफ्ट साइड के ऊपर जो है प्रेसिडेंट 1 का एरिया है। जी, अभी हम लेफ्ट होंगे तो आगे, ठीक है स्कूल का एरिया जो है वो तो सामने है, जी, वो आगे से स्कूल। राइट होंगे। स्कूल हम देखते हैं, उसके बाद में वापस हम प्रेसिडेंट 1 में दाखिल हो जाते हैं। ये एफपी बिल्डिंग्स हैं, एफपी बिल्डर्स, ये तमाम प्राइवेट बिल्डर्स जी, जो हैं ये उनके जीएफएस का प्रोजेक्ट भी यहाँ पे मौजूद है, हाँ, कराची के बिल्डर है जीएफएस। तकरीबन सबके प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बने हुए हैं। जी, रियल एस्टेट ने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स किए हैं। इस टाइम ये आपका हमारा आल पाकिस्तान जितना रूट स्कूल का जो एरिया था वो हमारे जी, ये आपकी लेफ्ट साइड पे आ जाता वो उस साइड पे है। है जी। यहाँ से एक स्कूल आता है जो दो रूट्स। स्कूल है बेसिकली बहरिया के, अच्छा। एक बहरिया का स्कूल है, एक रूट स्कूल है, रूट ओके। मिल गया। तो हम वो यहाँ पे पिछले एवेन्यू लेफ्ट पे पे है। आएंगे, लेफ्ट पे जाएंगे तो प्रेसिडेंट 1 होता है, प्रेसिडेंट 1 के अंदर स्कूल है। ओके। नहीं, हम अब यहाँ से अगर दाखिल होना चाहें इसमें बहरिया टाउन के प्रेसिडेंट 2 के अंदर 2 के अंदर, तो हमें वापस वहाँ जाना जी, पड़ेगा वहाँ मेन पे। सिग्नल पे जाना पड़ेगा। ये हम जी यार सामने तो ऐसे लगता है जैसे आप किसी डाउनटाउन के एरिया में आ गए हैं। आपके सामने तो दुबई के डाउनटाउन में घूम रहे हैं, यहाँ इतनी से लेफ्ट कंस्ट्रक्शन चल रही है वहाँ सारी। ये हम और ये मज़ीद आपको एक साल बाद ये भी नज़र नहीं आएंगे, आपको बिल्डिंग्स बनी हुई नज़र आएंगी सारी, तो इनकी फिनिशिंग के काम कंप्लीट होने वाले अच्छा, हैं इसकी जो काफ़ी बैक जल्द। साइड पे है मेन जना कमर्शियल की 500 गज की, इसी बैक पे भी पूरे कमर्शियल प्लॉट्स हैं। जी, कुछ कमर्शियल प्लॉट्स हैं, लेकिन सुनने में ये आता है कि कुछ पीछे पार्किंग दी जाएगी। सही। और यहाँ प्रेसिडेंट 2 के अंदर एंटर होते हैं तो ये हमारे कायद विला आ जाते हैं सारे। इस टाइम पोजेशन मिली हुई है, फैमिलीज रह रही हैं आपको। ये काज विला का एरिया है। ये देखें, इस तरह के विलास बहरिया ने ये मेंटेन दिए हुए हैं। ये काज विला हैं और इसके बाद ये 200 गज के विलास हैं। अगर आप अंदर जाते हैं तो फिर आपको 150 गज के इकबाल विलास वो मिल जाते हैं। दरअसल बीच में इन्होंने बड़े प्यारे तरीके से शॉपिंग गैलरी, मस्जिद और पार्क दिया हुआ है, तो उसके बाद आपके फिर इकबाल विला स्टार्ट हो जाते हैं। पहले ये कायद विला आपके आ जाते हैं 200 के यॉट के, और फिर यहाँ से उसके स्पीड ऑपोजिट से आगे आपके देखते हैं। 150 के यॉट के ये इकबाल विला आ देखिए जी, इस जाते हैं। तरह का अंदर का एनवायरनमेंट है। बड़े साफ़ सुथरे तरीके से, वेल मेंटेन्ड किस्म से उन्होंने इसको रखा हुआ है पूरे प्रोजेक्ट को। घरों के नंबर वगैरह मेंशन है बाहर प्रॉपर।
42 लाख की बुकिंग थी। आज अगर हम विलास को देखें तो ये 42 लाख के थे। जी आज तो आपको शायद ये 242 के मिलते होंगे। आज तो आपको 2.5 करोड़ से कम मिलता है। कितने से कम? 2.5 करोड़ से कम। हाँ वही ना, 250 to 42। तो सिर्फ 2 करोड़ का फर्क पड़ा है बस कीमत के अंदर। बिल्कुल। ये सामने इस प्रेसिडेंट की इलेक्शन। जो मॉस्क है वो आ गई हमारे सामने। और ये बहरिया शुरू में काम शुरू किया था तो एक ही यहाँ पे मार्ट होती थी, बिलाल मार्ट के नाम से मेरे ख्याल में, वो यहाँ पर सामने है। जी बिल्कुल। और फिर ये शॉपिंग सही गैलरी है शॉपिंग पूरी गैलरी आ गई। बहरिया की अपनी, जो इन्होंने डेवलप की हैं, उसकी दुकानें दी हैं लोगों को यहाँ पे। शॉपिंग गैलरी है यहाँ पे, तकरीबन हर किस्म की आपको यहाँ जिम भी हैं, यहाँ ब्यूटी पार्लर भी है, यहाँ पे आपको हेयर हर सैलून चीज़ भी मिल जाएंगी हेयर आपको, प्लम्बिंग। गारमेंट्स की भी हैं शॉप्स यहाँ पे। अच्छा ये बिलाल शॉप भी ख़त्म हो गई है, ये फैशन स्पोर्ट्स शॉप भी। कॉम्प्लेक्स है बिल्कुल उसके ओके, साथ में। ये जी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है बहरिया का। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इन्होंने क्या कोई दिया हुआ है भाई? यहाँ पे आप गेम्स खेल सकते हैं, फुटबॉल भी खेल सकते हैं, बास्केटबॉल भी खेल सकते हैं, ओके। और एक्सरसाइज रनिंग वगैरह भी कर सकते हैं आप यहाँ पे आके। ये पूरा हमने इसको देखा। अब हम यहाँ से ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है बहरिया का। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सामने बड़ा अच्छा बनाया हुआ है बच्चों के लिए, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, वेरी गुड। अब हमारे साथ ये मेरे ख्याल में 150 गज के घर चल रहे हैं। जी बिल्कुल। लेफ्ट पे ये हमारे इकबाल विलास। लेफ्ट साइड पे 150 गज आ गया इकबाल विलास। इकबाल विलास से ये यहाँ पे इंटरनेट है मल्टीनेट वालों का, तो उनकी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, उनके ऑफिसेज भी यहीं पर हैं। मल्टीनेट यहाँ पे इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है पूरे बहरिया के अंदर। अभी सॉर्ट ऑफ मोनोपोली है, अभी तक कोई दूसरी कंपनी यहाँ पे आई नहीं है उस तरह से। ये जी हम वापस यहाँ से बाहर निकलेंगे और जनाब पे आएंगे और फिर अपना सफ़र ख़त्म करेंगे यहाँ से बहरिया के। ये इनिशियली तो मैप में मेरे ख्याल में कॉलेज का जगह थी शायद। नहीं, अब जो अपडेट मैप आया है इसमें सारी टोटली कमर्शियल दे रही हैं। कमर्शियल्स आ गए हैं जी, एक GM मॉल है, सभी प्रोजेक्ट आ रहे हैं यहाँ पे। तो वैसे मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं थी यहाँ कमर्शियल देने की, इन्होंने दे तो दी है। और यहाँ पर अपार्टमेंट्स आएंगे साथ में, ग्राउंड प्लस। हाँ रेजिडेंशियल एरिया ये पूरा नीचे छोटा सा मॉल दे के ऊपर अपार्टमेंट्स दे देंगे यहाँ पर, या फिर इनको होटलिंग सिस्टम देना चाहिए यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ज़रूरत की। सर्विस अपार्टमेंट्स का भी कॉन्सेप्ट एरिया में आस्ते आस्ते पड़ता चला जाएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि गोल्फ वाली साइड पे ज़रूरत है। और फिर ये एवेन्यू 3 है, हम एवेन्यू 3 से अब बाहर बाहर निकलेंगे ना जी। देखते हुए कि कट बहरिया के ऐसे ही हैं कि लोग ड्राइव बहुत तेज़ कर रहे होते हैं, यहाँ से यू टर्न लेते हैं। असद साहब क्या आप इन्वेस्टर्स को मशवरा देते हैं 2023 कैसा देख रहे हैं, 22 कैसा देखा और 23 कैसा देख रहे हैं? देखिए, अभी इन्वेस्टर्स को कुछ बनाने की ज़रूरत तो नहीं है। वैसे कि हमने जितना कि बहरिया विजिट करवाया है, चीज़ें दिखाई गई हैं, और बीच में जितनी हमारी उल्टा इन्वेस्टर इतना एक्सपर्ट हो गया खुद बताता है हमें कि बिल्कुल ऐसे ही है ना। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बहरिया में अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो दौर निकल गया, वो टाइम निकल गया जिसमें पहले ये बातें होती थी बहरिया प्लॉट देगा कि नहीं देगा। अब बहरिया दे चुका है,
हाँ। अब आपने प्लान करना है और आपने अपनी गेम्स उतारनी है आके कि आपने किस तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंट करनी है या किस तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव करना है, और बिल्कुल सही कह रहे हैं। जितनी तेज़ी से आप आगे लेके जाएंगे उतनी ही आपको इसमें प्रॉफिट गेन करने को मिलेगा। तो अब वो वाली चीज़ें नहीं है कि जिसमें आप कहीं कि अब प्लॉट नहीं है जी, प्लॉट देगा कि नहीं देगा, वो तो ऑन ग्राउंड आ चुकी हैं चीज़ें। अब आप पे डिपेंड है कि आप किस तरीके से इधर काम करते हैं। और सेकंड, इन्वेस्टर को भी चाहिए कि आप बाहर की सोसाइटीज़ या जितनी भी एरियाज़ हैं उसके निस्बत आप बैरियर टाउन को देखें तो एक बहुत सही। अच्छा प्लान है, फ्यूचर प्लान है। तो इस प्लान में हिस्सा डालें, हिस्सा डालेंगे तो आपको भी फ़ायदा होगा और आने वाली नस्लों को भी फ़ायदा होगा, बिल्कुल सही है। और हमारे मुल्क को भी बहुत सारा फ़ायदा होगा। जितना यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होता है, अगर जितने काम कारोबार यहाँ पे खुलेंगे जितनी जल्दी और जितनी तेज़ी से, वो उतना ही हर चीज़ को फ़ायदा पहुँचेगा, उनको भी पहुँचेगा, रहने वाले लोगों को भी पहुँचेगा, और हमारे मुल्क के हालात जो हैं उनमें भी थोड़ा बिल्कुल सा सही। बेहतर असर आएगा। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी इस टाइम मौजूद हैं, छोटे से लेके बड़े लेवल तक जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, एक मिनिमम अमाउंट रखने वाले और एक हाई अमाउंट रखने वाले, वो दोनों इसमें अच्छे तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट सेव कर सकते हैं। और हम अभी भी इस टाइम मार्केट के अंदर बैरियर टाउन की मार्केट को देख लें और इवन बाकी के जो सोसाइटीज़ हैं उनके हम रेट्स को देख लें तो बैरियर के रेट्स कुछ भी नहीं है। आप DHA के अंदर आपको 500 गज का प्लॉट मिलता है, मेरे ख्याल में 7-8 करोड़ 10 करोड़ का। नॉर्मली ये लोगों के मुंह से मैंने सुना है, ब्रोकर्स ने सुन रहा होता हूँ। तो आपको बैरियर टाउन के अंदर ऐसे 5 प्लॉट मिल जाएंगे, तो आप वो 5 प्लॉट 5 साल पे लेके रख लेते हैं तो आपको एक 50-50 लाख बस रुपया। वो मसला कुछ लोगों के लिए लीज का एक मसला है कि अभी तक इस एरिया में लीज अनाउंस नहीं हुई थी। देखिए लीज़ के उससे कुछ मसले लोग मसाइल जो थे वो थे, लेकिन आने वाले टाइम में वो भी हल हो जाएंगे, क्योंकि अगर तो ये वो हुकूमत ने बसेज कम। हैं जो बैरिया ने साइट जी सीन के शर्ट। लिए ये यूज़ हो रही हैं, पूरे बैरिया टाउन का विजिट करवाती हैं, जो हमने भी किया है। तो ये बसेस करवा रही होती हैं पूरे बैरिया का विजिट, तो लोग मौजूद हैं इस अभी टाइम। लास्ट टाइम ये सेंट्रल पार्क का इब्तिदा इन्होंने किया था तो उस टाइम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेके अच्छा, जा लोगों रहे को लेके थे, जा कोई रहे थे वहाँ पैसे नहीं ले रहे थे पे। फीस ये वगैरह टिकट्स उनकी। के ऊपर है, ये पार्क आदिवाल पार्क जो आप पैसे लेते हैं भाई, अंदर महफिल में एडजस्ट हो जाते हैं पैसे ये। हाँ जी 200 बिल्कुल, रुपीज़ की इसकी नहीं टिकट के फीस है। पैसे एडजस्ट नहीं करते। ये सेंट टूरिस्ट में किया गया था, इस्लामाबाद के अंदर जो था मेरे सही। ख्याल में। अच्छा। तो वहाँ पर हुआ ऐसा था कि मेट्रो साथ से गुजर रही थी, तो सब और पिंडी वाले वहाँ पठानों ने पहुँच क्या जाते थे। किया, अपनी पूरी पूरी फैमिलीज़ को साथ मेट्रो में बिठाया, 20-20 रुपये टिकट दी और सेंट टूरिस्ट में इन हो गए। फिर इसकी वजह से वो टिकट लगी थी, अंदर जाके एडजस्ट हुई थी। सही। नहीं सही है, आप मतलब किसी मकसद के लिए जा रहे हैं ना, आप ऐसे तंग करें तो नहीं जा रहे कहीं पे। ये है जी हमारा बहरिया टाउन का विज़िट, जिसमें हमने सब कुछ विज़िट कर लिया बहरिया में। अच्छा हमने देखा तकरीबन मेन रोड के ऊपर, और अब जो है वो हमें लग रही है जिनसे भूख, और हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो उसमें सब क्या लंच करवाएंगे हमें आज आप? देख लें जैसे आपका दिल हो, जिनसे भी जाना चाहते हैं वहाँ चले जाते हैं। काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है। जिनसवाई लेके जा रहे हैं आप, चलें जी जिनसवाई चलते हैं जी। हम पहले बहरिया का ऑफिस था यहाँ पे, जिनसा के दावत में जो स्कूल ओपन हुआ है, यहाँ बहरिया का ऑफिस होता था, आज वहाँ पे। और यहाँ पे बल्कि बैंकिंग सिस्टम है पूरा। अच्छा। पूरा सारे बैंक्स यहाँ पर हैं, और आपको ये नहीं कि एक बैंक के लिए उधर जाना है, आपको सब ओके। बैंक यहाँ पे मिलेंगे। हाँ एक थोड़ा सा इशू था, यहाँ पे जगह छोटी पड़ गई थी, क्लाइंट्स ज़्यादा हो गए थे बैंक वालों के, तो फिर कुछ जगह पे चलेंगे। ये हम जिनसवाई पे जा रहे हैं, हमारा प्लान है लंच करने का। लेट्स सी कि बहरिया टाउन जिनसवाई में हमें लंच करने के लिए आसफन साहब के हम गेस्ट हैं। हम गाड़ी पार्क कर देते हैं जी। यहाँ पे हमारी जर्नी कंप्लीट हो गया है, और ये हमने जो ट्रैवल किया है वो हमने किया है 94.3 किलोमीटर्स। मेन रोड पे हम अंदर कहीं नहीं गए, किसी मेन रोड पे रहे हम लोग, और 94.3 किलोमीटर सफ़र किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका असफन साहब, अपना टाइम निकाला। आपका अब आप बहुत खाना बहुत खिलाइए शुक्रिया। हमें। थैंक यू। थैंक यू।